कर रही हूँ, ठीक है। पिछली क्लास में पूजा हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन कि यहाँ पे क्वेश्चन था कि क्रिया स्पष्ट है कि अस्पष्ट होती है, तो आई हैड आंसर कि स्पष्ट ही होती है, अस्पष्ट नहीं होती है। सो पूजा आस्क्ड मी कि नहीं, आपने पिछले शतक में बोली थी ना कि पूर्व भव के क्रिया भी लगती है, राइट पूजा? दैट वाज द क्वेश्चन, राइट? सो पूजा, हमने जब उस शतक में किया था ना कि प्रीवियस बर्थ का जो शरीर होता है, यदि बोसराया नहीं होता है तो उसकी भी क्रिया लगती है, वो टॉपिक वहां पे खत्म हो गया। तुमने उससे जो सीखना था सीख लिया। आ बी वेरी क्लियर पूजा? हाँ, और वो उसमें जो लिंक था ना वो तुमको मिल चुका है। बट अभी जो टॉपिक चल रहा है, आई जस्ट शो यू वेयर आई एम टेकिंग दिस टॉपिक फ्रॉम। सी, अब ये जो टॉपिक है ना, वो शतक 1 उदेशक 6 में से क्रिया विचार में से मैं ले रही हूँ। उसमें भगवान से एक क्वेश्चन पूछा गया की जाने वाली क्या वो क्रिया स्पष्ट है या अस्पष्ट है। तो भगवान क्या जवाब देते हैं? हे गौतम, यावत व्यवघात न हो तो चहु दिशा से, और व्यवघात हो तो कदाचित 3 दिशाओं से, कदाचित 4 दिशाओं से, और कदाचित 5 दिशाओं से स्पर्श करती है। ओके, तो यहाँ पे क्रिया जो स्पष्ट है वो किसकी अपेक्षा बोला गया है? डायरेक्शन की अपेक्षा। ओके, सो पूजा, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द सेम क्वेश्चन कि यदि मैं कुछ पाप की एक्टिविटी करती हूं तो मैं त्रसनाल में जो जीव होते हैं ना, हम जैसे त्रस जीव पूजा, हम लोगों को 6 दिशाओं से कर्म आके चिपकते हैं। तो ओके, तो क्रियाएं जो है 6 दिशाओं से लगती है। बट यदि व्यवघात हो, तो व्यवघात हो का मतलब यह है कोई एकेंद्रीय जीव एकदम चरमांत पे है, मतलब लोग के यहाँ तो एकदम टॉप में है या बॉटम में एकदम कोने में बैठा है, तो ऑब्वियसली वो साइड से नहीं ले पाएगा या ऊपर से या नीचे से नहीं ले पाएगा ना। उस अपेक्षा से, डायरेक्शन की अपेक्षा से 3, 4 या 5 डायरेक्शन से भी क्रियाएं लगती है। अंडरस्टूड पूजा? उस अपेक्षा से जो क्रियाएं है स्पष्ट है, मतलब डायरेक्शन की अपेक्षा से स्पष्ट है। इसका मतलब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, 6 दिशाओं से कर्म आके मेरे पे चिपकते हैं, टॉप में से भी चिपकेंगे, बॉटम में से, साइड से, मतलब 6 दिशाओं से समझेंगे पूजा। और ये स्पष्ट से होगा। स्पष्ट का मतलब ये है, क्या मैं यहाँ बैठी हूँ, क्या तुम्हारे पूजा जहां तुम बैठी हो वहां की कार्बन वर्गणा क्या मैं आके खींच के, मेरे आंध्र प्रदेश खींच के अपने ऊपर चिपका सकते हैं जहां तुम बैठी हो? नहीं आ सकते ना। क्या बोलते हैं, आत्मा के आसपास जो एरिया में जो स्पष्ट है ना, वहीं से मैं खींच के करूंगी। इस शतक 1 उदेशक 6 के अंदर जो स्पष्ट है कि अस्पष्ट है, इस अपेक्षा से सवाल पूछा गया है। भगवान ने उसी का जवाब दे दिया है कि यह स्पष्ट है। किसकी अपेक्षा? डायरेक्शन की अपेक्षा। ओके, एक्टिविटी जब तुम गंदी करते हो, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द क्रिया? क्रिया इज नथिंग बट एन एक्टिविटी, जो तुम एक्टिविटी करते हो। ओके, लेट मी जस्ट इफ आई हैव रिटन, कोई भी एक्टिविटी करते हो जिससे कर्म बंद होते हैं, ओके, उसको क्रिया बोल दिया। पूजा, तुम समाहित करके बैठी हो, क्रिया ऑपरेट हुई, क्योंकि वो क्रिया मतलब इट्स एन एक्टिविटी। हुई कि नहीं? एक्टिविटी हुई तो कर्म आके चिपक गए। अब कर्म कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ पुण्य और पाप। आ भी क्लियर पूजा? हाँ, सो क्रिया इज जस्ट एन एक्टिविटी। सो यहाँ पे जो स्पष्ट और अस्पष्ट मतलब जॉइंट है, जो स्पष्ट और अस्पष्ट की बात हो रही है ना, वो डायरेक्शन के एंगल से, कि डायरेक्शन में जो स्पष्ट जो होता है ना और वो नहीं होता है, उसकी अपेक्षा आंसर दिया गया है, एक्टिविटी की अपेक्षा। अभी वेरी क्लियर पूजा? अब सेम टॉपिक, सी आई एम जस्ट चेंजिंग द एरिया, आई जस्ट शो। अभी मैंने फर्स्ट बुक में से शतक 1 उदेशक 6 में से ये पढ़ा। अभी मैं सेम टॉपिक पढ़ रही हूँ, शतक 17 उदेशक 4 में से। सेम टॉपिक, भगवान से पूछा गया वे क्रिया स्पष्ट की जाती है या अस्पष्ट। सी द सेम क्वेश्चन। सोनल, कैन यू सी द क्वेश्चन इज द सेम, राइट? सेम क्वेश्चन। रजनी जी, आपको दिख रहा है ये वाला टॉपिक? हाँ, सेम क्वेश्चन, बट आंसर सेम है। आंसर क्या सेम है? वह स्पष्ट की जाती है, अस्पष्ट नहीं। बट यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन आ रहा है ना स्पष्ट का, वो उसके हिसाब से क्या था, जो मूल पाठ के अंदर सिर्फ स्पष्ट और अस्पष्ट का वर्णन है, तो टीकाकार ने ब्रैकेट में क्या लिख दिया?
आत्मा द्वारा स्पष्ट की गई का एक्सप्लेनेशन दे दिया, आत्मा द्वारा स्पष्ट की गई है, तो भी भगवान सेम आंसर देते हैं कि यस वह स्पष्ट की जाती है, अस्पष्ट नहीं। आर यू क्लियर? हाँ, बट उसमें डायरेक्शन की अपेक्षा है, और ये शतक 17 उदेशक 4 में जो आत्मा स्पष्ट क्रिया है ना, उसमें किसकी अपेक्षा कहा गया है? तो भगवान कहते हैं आत्मा द्वारा स्पर्श की, मतलब आत्मा है तो ही करेगी, आत्मा नहीं है तो नहीं करेगी। ओके, तो इसका ना एक्सप्लेनेशन कंचन आंटी की किताब में से मैं देख रही हूँ, कंचन आंटी की किताबें हैं, 17 शतक उदेशक 4 में से मैं पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन है 5402। ओके, प्रातिपात क्रिया आत्मा द्वारा स्पष्ट है तो अस्पष्ट है? तो भगवान ने बोला प्रातिपात करते हैं वह आत्मा द्वारा स्पष्ट की गई है। एग्जाम्पल कैसे दिया है? मन से हिंसा करे तो मानसिक स्पर्श से क्रिया लगती है। ओके पूजा, फिर भगवान से पूछा गया प्रातिपात आदि क्रियाएं का क्या अर्थ है? तो भगवान ने बोला, आंटी क्या एक्सप्लेनेशन दे रही है इसका? इस शतक में प्रातिपात, मृषावाद आदि 5 क्रियाएं कार्य कारण भाव की अपेक्षा से पाप कर्म का अर्थ लिया गया। यहाँ पे कार्य कारण भाव है। ओके, और शतक 1 उदेशक 6 में जो हिंसा की प्रवृत्ति मतलब एक्टिविटी के रूप में लिया है कि जब वो एक्टिविटी होता है तो डायरेक्शन से कर्म आके चिपकते हैं। सी कंचन आंटी का क्वेश्चन नंबर है 5404, इस पे ड्वेल करो। आंटी ने दोनों कंपैरेटिव पिक्चर दिया है, शतक 1 का भी दिया है, शतक 17 दोनों का दिया है कि यहाँ पे के अंदर कार्य कारण भाव है। पूजा समझ में आ रहा है? हाँ, तुमको क्या लग रहा है 25 क्रिया को मैं इतना क्यों खींच रही हूँ? कहीं भी जाओगे ना, मारासा से भी 25 क्रिया सिखाओगे ना, वो थोकड़े की 25 क्रिया की बुक उठाएंगे, पढ़ा देंगे और बोलेंगे तुमको तुम कर लो। कहीं भी जाओ, रजनी जी कभी आपने 25 क्रिया का टॉपिक सिखा है किसी मारासा से या किसी श्रावक से? आप कहीं भी जाओगे ना, वो सिर्फ 25 क्रिया कराएंगे। मैं जानबूझ के ये आगम से क्यों उठा रही हूँ? हर टॉपिक कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, कर्म आके कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है। ये मैं क्यों कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है लैपटॉप मोबाइल में आजकल कोडिंग और डिकोडिंग के बहुत बहुत चला हुआ है यार। हम लोग कोडिंग करते हैं, ये सब करते हैं, बहुत पैसा भी कमाते हैं, राइट? बर्नआउट भी बहुत होता है इस फील्ड के अंदर, यू मस्ट हैव नोन, राइट? कई बार हम जैसे लोग बोलते हैं यार ये करते क्या है, कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे ये रिकॉर्ड होता है, कैसे ये रिप्ले होता है, इट्स अ वेरी बिग साइंस। ओके, तो यदि ये साइंस के मोबाइल के अंदर कैसी चीजें हमारी रिकॉर्ड हो रही है, कैसे जैसे तुम मोबाइल में एक वीडियो भी लेते हो तो कैसे रिकॉर्ड होता है, कैसे प्ले होता है, जब इसका भी साइंस हम मतलब इसको ब्रेक मतलब यूज कर सकते हैं, तो क्या आत्मा पे कैसे रिकॉर्डिंग होती है कर्मों की, उसका साइंस महावीर स्वामी भगवान बता रहे हैं। अंडरस्टूड? हाँ, तो कोई और धर्म में इसका एक रिकॉर्ड, इसका इतना साइंस है ही नहीं। बट अगेन हर शतक हर उदेशक के अंदर यदि अलग अलग टॉपिक लिए गए हैं, तो उस बुक में यदि एक टॉपिक लिया है तो वो उसी एंगल से, अब वो टॉपिक खत्म हो गया, अब एक और पॉइंट एंगल से भगवान पूजा हमने ये देखा है, कोई भी एक वस्तु में अनंत नए रहे हुए हैं, ठीक है, अनंत नए रहे हुए हैं। तो जीव पे आत्मा के ऊपर जो रिकॉर्डिंग होती है, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उस पे जो कर्म की पॉजिटिव या नेगेटिव रिकॉर्डिंग होती है, राइट? उसका एक एंगल से भगवान ने कोई शतक में जवाब दे दिया, फिर कोई और एंगल एक और नए से कहीं और भगवान ने जवाब दे दिया, फिर कोई और शतक में एक और एंगल से दे दिया। आर वी वेरी क्लियर पूजा? हाँ, तो देखो सेम क्वेश्चन 2 शतक में है, दोनों को बोल रहे हैं, आंसर भी सेम है, स्पर्श क्रिया है, पर दोनों का एंगल बहुत डिफरेंट है। दिख रहा है पूजा? एक में डायरेक्शन के एंगल से नहीं रिकॉर्डिंग है। यहाँ पे क्या समझना, यहाँ पे इस शतक में सॉरी 17 वाले शतक में क्या समझना पूजा, कि जब आत्मा और शरीर ज्वाइंट स्पर्श है ना, तभी क्रिया लगती है। पूजा यदि तुम मर जाती हो, तुम्हारी आत्मा यहाँ से निकल के कहीं और चली जाती है, राइट? तो जो डेड बॉडी है उसको अभी उसका आत्मा से स्पर्श है, तो तुम बोलोगे नहीं मेरी डेड बॉडी से मेरी आत्मा का स्पर्श नहीं है, मेरी आत्मा कहीं और चली गई है, तो उस डेड बॉडी को कर्म नहीं स्पर्शेंगे, क्योंकि वो स्पर्श क्रिया लगती है, आत्मा से स्पर्श होना पड़ता है कर्म क्रिया लगने के लिए। अंडरस्टूड? बॉडी से नहीं। तो 17th वाले शतक का लॉजिक समझ में आ गया? यू नीड एन आत्मा एंड क्रिया का स्पर्श, दोनों का स्पर्श। डेड बॉडी में आत्मा कहाँ है? नहीं है पूजा। आर यू क्लियर? 17th शतक में। अंडरस्टूड? इस अपेक्षा से बोला गया है। पर जो पहला शतक है
उसमें किस अपेक्षा से? डायरेक्शन का स्पर्श से है कि यदि मैं चरमांत में लोक के सबसे टॉप मोस्ट पार्ट में बैठा हूँ, एकदम टॉप, मतलब एक इंद्रिय जीव कोई बैठा है, वो कितने आत्मा पे जो कर्म चिपका रहा है, वो आत्मा पे किस डायरेक्शन से चिपका रहा है? तो भगवान कहते हैं वो टॉप में से तो नहीं चिपका सकता ना, क्योंकि वो चरमांत पे बैठा है, उसके ऊपर अलोक है, अलोक में कार्बन वर्गड़ा है ही नहीं, वो खींचेगा कैसे, चिपकाएगा कैसे अपने से, बता? नहीं चिपकाएगा ना। तो आत्मा से ही स्पर्श क्रिया होती है, बट भाई डायरेक्शन में यदि नहीं है कार्बन वर्गणा, मतलब जैसे मैंने बताया नॉर्थ में एकदम नहीं है, एकदम लोक के नीचे जमीन एकदम 7वीं नरक, एकदम लास्ट क्या बोलते हैं आकाश प्रदेश की श्रेणी में कोई जीव रहा हुआ है, तो वो नीचे से नहीं उठाएगा ना, तो दिशाएं से कम हो गया ना। आर वी वेरी क्लियर पूजा? सो यस, दे विल कॉन्ट्रडिक्ट। अभी तो इसमें दोनों में आंसर है कि दोनों की स्पष्ट है, पर यदि आंसर चेंज होता, जैसे तुमने बोला नहीं आंटी पिछले भवों का शरीर से स्पष्ट नहीं है फिर भी हो रहा है, पर वो टॉपिक हम कर चुके, वो पूर्व भव की अव्रत की अपेक्षा, अव्रत मतलब अपचकान की अपेक्षा, उसमें पचकान का एम्फोसिस था, भाई पचकान कर ले भाई, पुरानी बॉडी को वो सिरा दे भाई, ये कर दे, वो मैसेज मिल गया, तुम लोगों ने कर लिया, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी अलग एंगल से उस क्रिया रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है उसका साइंस भगवान बता रहे हैं। अभी वेरी क्लियर पूजा? हाँ, भगवान के 32 आगम अनेकांतवाद से बोले गए हैं, मतलब नए से अलग अलग एंगल से बोले गए हैं। ओके, तो यदि कभी कभी मूल पाठ के अंदर साइंस नहीं मिलता है, तो बहुत सारे जो बहुत वंडरफुल आचार्य हो चुके बहुत पहले पुराने जमाने के, मतलब बहुत एजेस अगो, उनको टीकाकार या चूर्णीकार या ग्रंथिकार या ऐसे कुछ बोला जाता है, मतलब ठीक है, ये लोग टीका चूर्णी भाष्य जिन्होंने लिखा है, उन लोगों ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि नहीं यहाँ पे महावीर स्वामी भगवान ट्राइंग टू से दिस। तो आर वी वेरी क्लियर पूजा? अब तुमको कोई डाउट नहीं है ना कि क्यों प्रेजेंटेशन हो रहा है? हाँ, और ये अनेकांतवाद नहीं जानने वालों की वजह से कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो जाएगी, फिर तुम क्या बोलोगे? आंसर पता नहीं मैच नहीं कर रहा, उसके साथ मैच कर रहा है, यू जस्ट हैव टू टेक इस टॉपिक में सिर्फ एक ही चीज लेना, 17 शतक में क्या लेना? यू नीड एक्टिविटी टू बी ज्वाइंट विद आत्मा। ओके, दैट्स ऑल, 2 थिंग्स टू बी स्पष्ट। ओके, आत्मा बॉडी में से निकल गई, अब क्रिया नहीं ऑपरेट होगी। डन पूजा? ओके, एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट क्लास? I have a doubt out Yeah, of the tell me. class, मतलब from आगम। Okay. आंटी वो उत्तरार्जुन सूत्र में एक चौथा अध्ययन है असंस्कृत नामक, हाँ, उसमें असंस्कृत जीवन जो है वो नहीं समझ में है, जैसे यह जीवन संस्कार रहित है, तो वही इसमें संस्कार मतलब कौन से संस्कार? संस्कार रहित है, ये संसार के रिलेटेड है, संसार का वर्णन आ रहा है यहाँ पे। आई डोंट रिमेम्बर दैट चौथा दिन चौथा चैप्टर कौन सा था, इज इट संसार रिलेटेड? एक बार टूट जाने पर पुनः वह नहीं जोड़ा जा सकता है, अतएव प्रमाद मत करो। वृद्धावस्था को प्राप्त हुए व्यक्ति की रक्षा करने वाला निश्चय ही कोई नहीं है, वही मतलब डेथ तो होनी ही है, तो वही इसमें संस्कार। बेसिकली ना महावीर स्वामी भगवान ना संसार की एक्टिविटीज बता रहे हैं कि ये असंस्कृत है, संस्कृत मतलब संस्कृत अनकल्चर्ड, या इसमें कोई संस्कार, जैसे जैसे ये सोफिस्टिकेटेड गाली है, ठीक है पूजा, असंस्कृत सोफिस्टिकेटेड गाली, जैसे पूजा हाउ कैन संसार, जो हम संसार में जो एक्टिविटीज करते हैं उसमें कोई वो तो कोई जीव थोड़ी ना जो संस्कार रहित होगा या संस्कार सहित होगा, वो तो नहीं है ना। पर भगवान ने ये गालियां दी है। अब गालियां का मतलब ये है बताने की कोशिश, जैसे कि हर 32 आगम में ना भगवान बार बार बोल रहे हैं कि संसार बेकार है, संसार शिटपॉट है, संस्कार आर्थ है, ऐसे ऐसे वर्ड्स। आर्थ है, आर्थ का मतलब होता है बेकार है, इसमें कुछ फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। फिर भगवान क्या बोलते हैं, जैसे रेत में से तेल नहीं निकलता जितना भी कर लो, राइट, कुछ क्योंकि इसमें कुछ सुख रहा ही नहीं हुआ तो निकलेगा कहां से? रेत में तेल है ही नहीं तो निकलेगा कहां से, चाहे 50 घंटे इसको भिलो, ठीक है। वैसे ही संसार में सुख है ही नहीं तो निकलेगा कहां से, मतलब इट इज नॉन प्रोडक्टिव। वैसे ही पूजा
जैसे मैं तुमको बोलूं कि तुम असंस्कारी जीव हो, तो तुम अपने आप को गाली समझोगे ना कि मैंने तुमको गाली दी है, राइट? यदि मैं तुमको बोलूं कि पूजा तुम तो इतनी बेकार हो कि तुम में से एक भी ढंग की चीज मैं नहीं निकाल सकती हूँ, तो मैं भी तुमको गाली ही दे रही हूँ ना, राइट? यदि मैं सबको बोलूं कि पूजा बहुत ही घटिया है, इसको छोड़ दो और कहीं और किसी और के पास भाग जाओ, तो मैं तुमको गाली दे रही हूँ ना पूजा। तो भगवान भी तो यही बोल रहे हैं ना आगम में, क्या बोल रहे हैं? संसार से निकल जाओ, संसार से भाग जाओ। सब क्या वर्ड्स है? संसार समुद्र से तिर जाओ। मतलब समुद्र क्या करता है, उसमें इतने गंदे गंदे जानवर होते हैं, वो खींच के तुमको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तिर जाओ और मोक्ष में निकल जाओ। अंडरस्टूड? यानी गाली ही दे रहे हैं। तो भगवान की सोफिस्टिकेटेड गाली। अब तीर्थंकर ओछे वर्ड तो नहीं यूज कर सकते ना, राइट? तो वो कैसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स यूज करते हैं? जीवन असंस्कृत है, या संसार, ये संसार असंस्कृत है, राइट? आर्थ है, आर्थ है मतलब विकार है, शिट पॉट है। 32 आगम में संसार को घटिया ही बोला है, कुछ नहीं बोला है। मैं तुम्हारी देखो, साधु और तीर्थंकर भगवंत को ना भाषा समिति का उनका ध्यान रखना पड़ता है। दे कैन नॉट यूज अ वेरी मीनियल लैंग्वेज, ओके? बट मीनियल लैंग्वेज यूज नहीं करते ना, तो तुम्हारी तरह लोग है ना समझ ही नहीं पाते हैं पूजा, ओके? हम लोग को क्या लगता है कुछ भगवान कुछ बोलना चाह रहे हैं, बट एक्चुअली ये गालीज है। वो हाई लेवल के लोग ऐसी गाली देते हैं। हम जैसे लोग क्या करते हैं, श्रावक इज अलाउड टू स्पीक इन द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। लाइक एज ए श्रावक आई कैन, माई लैंग्वेज कैन बी डिपेंडेंट ऑन द्रव्य क्षेत्र काल भाव। सो आई कैन, इफ यदि मुझे तुमको कम्युनिकेट करना है और तुमको वो संस्कृत बहुत हाई लेवल की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, तो मैं बोलूंगी ना पूजा वो शिटपॉट है, गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं घटिया, संसार घटिया, उससे बेकार कोई चीज नहीं है, निकल लो इसमें से, मोक्ष में निकल लो। वो कौन सा है? तरियुम समुद्रम व महाभभूतम। तीर्थंकर के लिए क्या बोला? तिर गए वो। किससे निकल गए? संसार से तिर गए, और कहाँ निकल गए? मोक्ष में निकल गए, राइट? ये सब गाली पड़ रही है, संसार को घटिया बोला जा रहा है, और कुछ नहीं है। बस भाषा समिति में they have to talk a very sophisticated language, and I am allowed to speak as Shravak can use any language deem fit। मैंने तो बताया ना, श्रावक का कोई ड्रेस कोड नहीं है। Our clothes are controlled by संसार मार्ग, okay? So I can wear clothes depending on my Dravya Kshetra Kal Bhav. My language can be controlled by Dravya Kshetra Kal Bhav. There is no bad language. आजकल idiot, stupid, donkey is not a galis. You know that, Pooja, right? We use this in our daily language, right? Huh? So I'm just making you understand. Got it, Pooja? It means the same Yes, thing. Aunt. Yeah, got it. Okay. Yeah. Thank you. Any more questions? So Pooja is the one person who's reading an Agam. Is there anybody else who's reading an Agam? यस रजनी जी, आपका कोई सवाल है? यदि आगम पढ़ रहे हो और सवाल क्यों नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं भी पढ़ रही हूँ आगम। प्रणाम मासीमा जी। लेकिन ठीक है, बहुत साधु साधुओं का योग रहता है यहाँ पे, तो मैं बीकानेर में हूँ अभी, तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। माय क्वेश्चन इज क्वेश्चन प्रमीला जी। हाँ, वो साधु साध्वी रहते हैं ना, उनसे पूछ लेती हूँ कोई भी अधिक, यदि मैं कहीं। फेयर इनफ। आपको मेरे से कुछ पूछना है प्रमीला जी? आई एम जस्ट आस्किंग यू दैट। ओह नहीं, ठीक है। अब Anybody has questions? So I'm going on to the next topic. Sonal, does your kid has a question, genuine question, or is he, because I have, it is a recorded class? Okay. क्रिया होती क्या है? Auntie, sorry, auntie. Kriya is any activity, any bodily vachan se activity or mind se any activity done by any jeev is known as kriya. Any activity. अच्छा, Okay. In Jainism, kriya is more taught in terms of activity कि कर्म बंध से पहले जो भी तुम एक्टिविटी करते हो ना, उससे कर्म बंध होता है। That activity could be in terms of positive or negative. मतलब it could be a good activity, it could be a bad activity. Okay. Dependent on that हमको positive और negative कर्म बंधते हैं, which is पुण्य and पाप। ठीक है? Thank you. थैंक यू। So yourselves done, got the answer? So ये पूरा जो साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग का जो है ना, पूरा इस शोन इन 25 क्रिया। अब उसकी इतनी डिटेल्ड नुआंसेस हैं, इतने डिटेल्ड वर्जन बताए जा रहे हैं कि 25 क्रिया का टॉपिक करके ना आपको दिखाई, मतलब ज्ञान की आंखों से दिखाई देना चाहिए कि कर्म आके मेरे पे चिपक गए। दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए कि किस डायरेक्शन से आके मेरे को चिपके। लाइक जैसे मैंने कुछ गंदा किया, जैसे मैंने आपको गाली दी और बोला आप तो कितने बेकार हो, राइट? देखो ना कितनी बेकार शक्ल है तुम्हारी, मेरी कितनी खूबसूरत शक्ल है। मान किया मैंने,
तो करम आके चिपके तो मुझे दिखना चाहिए कि मेरे को ऑल 6 डायरेक्शन से करम आके चिपके। ओके, फिर इसलिए चिपके क्योंकि मेरी आत्मा के साथ स्पर्श थी। ओके, मेरा शरीर वो क्रिया के साथ स्पर्श था, इसीलिए हुआ। ओके, तो मुझे पूरा साइन मुझे दिखना चाहिए कि करम आके चिपक गए। दीज डिटेल्ड जितना वर्जन आता है ना, उससे तुमको दोनों 5 इंद्रियों से जो चीजें आप देख नहीं सकते हो ना, वो महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से आपको दिखता है। ओके, कहते हैं गणधर जो लोग होते हैं ना, उनको सिर्फ मतिश्रुत ज्ञान होता है, जरूरी नहीं उनको अवधि ज्ञान मनपर्य ज्ञान भी हो, जरूरी नहीं है। ओके, वैसे आ जाता है बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ देयर साधना। ओके, जैसे गौतम स्वामी भगवान 4 ज्ञान वाले थे, जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, 4 ज्ञान थे, बट जरूरी नहीं है। बट फिर भी श्रुत ज्ञान से इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि वो ऑलमोस्ट केवली की लेवल पे फंक्शन करते हैं। व्हाई आर दे कॉल्ड श्रुत केवली? उनको सिर्फ दो ज्ञान है, मति और श्रुत ज्ञान को 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है, तो उनको श्रुत केवली बोला जाता है। व्हाई? केवल ज्ञान नहीं होने के बावजूद भी केवली क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि दे कैन इंटरप्रेट थिंग्स लाइक केवली। व्हाई? बिकॉज महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान इतना डिटेल्ड है। देखो, इसके 25 क्रिया में आपको कर्म दिख रहे होंगे, कहाँ से आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं कि मैंने पूर्व भव के मेरे कर्मों का शरीरों का पचकान कर लिया, इससे पूर्व भव से के शरीर से मेरे को कोई कर्म की क्रिया आके कर्म आके नहीं चिपक रहे हैं। आई नो दैट, अंडरस्टूड। सो ये सब ज्ञान देखो, लोगस्य में क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट लाइन क्या है लोगस की? लोगस उज्जोय करे, लोक को उद्योत करने वाला, मतलब लोक में लाइट करने वाला, लाइट करने वाला। ओके, किस चीज से लाइट कर रहे हैं महावीर? ये 24 लोग जो है तीर्थंकर भगवान, किस चीज से कर रहे हैं? ज्ञान की लाइट से, ज्ञान से लाइट कर रहे हैं। अब आपको सब कुछ दिखेगा, अब आपको कर्म आके चिपकते हुए दिखेंगे, साइज दिखेगा, मॉलिक्यूल दिखेगा, डायरेक्शन दिखेगा, इतने चिपके वो भी दिखाई देगा, पुण्य के चिपके पाप के दिखे वो भी दिखाई देगा, और पाप में भी कितने गंदे रस का बांधा, कितनी स्थिति का बांधा वो भी दिखाई देगा। यदि पुण्य के बांधे तो ये भी दिखाई देगा कि वो पुण्य कौन सी क्वालिटी का था। ठीक है, कर्कश का था कि कर्कश का था, इसका मतलब उसकी वो धर्म से किया था तो उसकी क्वालिटी अलग होगी। यदि वो धर्म से नहीं किया, कोई और तरीके की पुण्य की एक्टिविटी से किया, जैसे मैंने आपको पानी पिलाया, उस एक्टिविटी से पुण्य का, उसकी रिकॉर्डिंग अलग, मतलब आपको इतनी डिटेल्ड में दिखाई देगा। ये इतनी डिटेल्ड में लोक की चीजें किसको दिखाई देती है? जो तीर्थंकर भगवंत का ज्ञान पढ़ता है ना, उसको ज्ञान से लोक में उद्योत हो जाता है, मतलब लोक में इतनी ज्यादा प्रकाश मिलता है कि आपको ये सब चीजें दिखाई देती है। मेरा सवाल है, आपको दिखना चालू हो गया है कि नहीं हो गया है? कंचन आंटी की क्लास में बैठो ना, तो कंचन आंटी ऐसे बोलेगी, कर्म आ रहे हैं, वेव्स की तरह आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपवर्तना हो रहा है, उद्वर्तना हो रहे हैं, आ रहे हैं, पछड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो कई बार जब मैंने पहली बार आंटी से सुना था ना, आई वाज लाइक, मेरे को तो वेव्स दिखाई नहीं दे रही है, मेरे को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आ रहे हैं। वो वेव्स आती है ना, तो एक वेव आती है ना, तो वो पहले डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर डिस्ट्रॉय होती है तो उसके पहले आधे रास्ते दूसरी वेव आ चुकी होती है। यू नो, इफ यू सी द ओशंस, राइट, एंड दिस कंटिन्यूअस वेव्स कमिंग, मतलब ऐसा कभी टाइम नहीं आता है कि ओशन में वेव स्टॉप्स हो जाए। होता है कभी? एक वेव क्रैश होके खत्म होती है, मान लो आप उस वेव से बच गए और भाग गए जमीन के में, तो दूसरी वेव आधे रास्ते पे होगी, फिर वो भी तुमको धक्का मारेगी। होता है ना? तो कंचन आंटी ऐसा डिस्क्रिप्शन करती थी और मैं सोचती थी आंटी क्या डिस्क्राइब कर रही है, मुझे तो ये वेव्स दिखाई नहीं दे रही है। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड अपवर्तना, उद्वर्तना और जो 10 करण समझते हो, और पूरा ये कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म चिपकना और कर्मों की निर्जरा, कर्मों का उदय समझते हो ना, तब तुमको ये वेव्स दिखाई देते हैं। आर वी क्लियर? हाँ, और ये किससे पता लगता है? भगवान के ज्ञान से। आर वी वेरी क्लियर? सवाल पूछने हैं तो पूछो। गुड। एनीबडी एल्स? Learn from Kanchan Auntie's book also. Bhagavati Sutra can be very well understood with Kanchan Auntie's books. Amazing information that is. Okay? तो हमारा टॉपिक चल रहा था शतक 1 उद्देशक 6 में हमने देख लिया था कि डायरेक्शन की अपेक्षा क्रिया जो है स्पर्श रूप में होती है, मतलब डायरेक्शन से उनको स्पर्श तो करना पड़ता है। या तो 3 डायरेक्शन से स्पर्श होता है तो ही क्रिया बनती है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, और 6 दिशाओं से भी स्पर्श होना पड़ता है। बिना डायरेक्शन के स्पर्श से क्रिया का बंध नहीं होता, ऐसा भगवान ने पहला बोल दिया। नेक्स्ट भगवान ने क्या बोला था?
कृत है, ये क्रियाएं कृत है, ये भी हम पिछली क्लास में कर दिया। कृत मतलब करोगे क्रिया तो ही ऑपरेट होगी, बिना करे ऑपरेट नहीं होगी। आर वी वेरी क्लियर देयर? हाँ। और आज भगवान ने उसके बाद भगवान ने क्या बोला, ये क्रिया आत्मकृत है, परकृत नहीं है और उभयकृत नहीं है। परकृत आत्मकृत है मतलब मैंने ही ये क्रिया की है, हाँ, आपकी वजह से क्रिया नहीं हुई है। ऐसा हो सकता है कि आप घटिया हो, मतलब आपने कुछ गंदा किया और मैंने मेरे पे करम आके चिपक गए, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, तो भगवान कहते हैं नहीं, ये परकृत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपने चोरी की और मेरे को करम आके चिपक गए? हाँ, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपने किसी का खून किया, मेरे पे करम आके चिपक गया, मुझे भोगना पड़ेगा वो वाला करम? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, परकृत नहीं है, उभयकृत नहीं है। कौन सा कृत है? आत्मकृत, मतलब मैंने ही किया था तो ही ऑपरेट हुई थी। आई डिड इट, अंडरस्टूड? Now this is, I told you ना लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, वेरी इजी टू से, वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। अच्छे अच्छे लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और ब्लेम गेम करते हैं, अरे उसकी वजह से मेरी लाइफ शिट है और उसकी वजह से मेरी जिंदगी में बाजा बजा हुआ है। और मतलब वी आर वेरी गुड एट ब्लेम गेम। जब तक हम लोगों को गालियां न दे लेना तब तक हम नॉर्मली नहीं रह होते हैं, ठीक है? अभी हाँ, पर भगवान क्या यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के क्या बोल रहे हैं बताओ? Sorry, it is you who have done it, okay? कंचन आंटी का क्वेश्चन आंसर्स की जो बुक है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर है 5410। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये टॉपिक का एंड करता है तो मैं ये क्वेश्चन आंसर पढ़ती हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल आंसर। उपरोक्त पाठ से, मतलब ये जो भगवान का जो पूरा टॉपिक है, से साधक को सुख दुख क्यों मिलता है, मतलब ये पढ़ने से आपको सुख और दुख की क्यों अनुभूति होती है? तो आंटी ने आंसर लिखा है, क्रियाएं दुख और वेदना आत्मकृत है। ओके, यह जान करके साधक इस भ्रांति मतलब ये जो होती है ना यार, तुम यू हैव अ मिसकंसेप्शन, भ्रांति मान्यता से मुक्त हो जाता है कि दुख या वेदना दूसरों के दिए जाने के कारण है। अतः पर निमित्त को दोष देने रूप पाप से मुक्त होकर, हम जब दूसरे लोगों को गाली देते हैं और दोष देते हैं ना, तभी तो हम पाप कर रहे हैं ना। तो उस पाप कर्म से आप मुक्त होकर मन वचन काया को पाप क्रिया करने में न लगाकर उत्साह और उमंग से समाधि मार्ग पर चलने लगता है। ओके, पता लग गया ना किसी की गलती नहीं है, पता लग गया ना कि मेरी आत्मा शिट ने हरकतें करके आई है, इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है। अब बेटा लग सामायिक करने, अब लग धर्म करने, बस आगे लग, ठीक है? नहीं, टाइम मत वेस्ट कर लोगों फिगर आउट करने के लिए कि किसको पकड़ के ब्लेम गेम करूं, किसको पकड़ के गाली दूं। नहीं, डोंट वेस्ट टाइम, पकड़ के बेटा तुम धर्म में लगो। ये कंचन आंटी का मैसेज है इसमें। Isn't it a nice thing? I was reading it, I liked it, I thought I'll just read it out in class. आंटी एवरी मॉर्निंग आई ब्लेम किड्स कि उनकी वजह से आई कुडंट स्लीप बेटर। अब लगता है किसी को सुलाया, सोने नहीं दिया था, इसलिए मैं नहीं सो पा रही हूँ। Good. Very good. So you cannot get irritated with the kids, okay? At all. Good reason. You figure it out and तुम्हारे कष्टाई शांत होंगे। ये ऐसे करते करते हमको रियलाइज नहीं होता है, बट हम लोग अपने ही बच्चों के, हमको लगता है हम बहुत अच्छे बच्चों को पैसा इकट्ठा करके दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, टाइम पे उनका शेड्यूल मैनेज कर रहे हैं, मतलब उनको स्कूल लेके जा रहे हैं, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, बट हम उनको बेवजह पे गालियां, मतलब बेवजह पे नेगेटिव ये कनेक्शन। जैसे तुमने देखो सोनल, फर्स्ट थैंक यू फॉर बीइंग सो ईमानदार एंड एडमिटिंग, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग एवरीबॉडी इज डूइंग, इट्स नॉट दैट just because you're admitting everybody is not doing, everybody is in a similar shit pot condition, okay? So तुम at least admit कर रही हो, so first I'm very thankful to be so ईमानदार। ऐसे ईमानदार लोग जो सरलता से अपनी प्रॉब्लम्स को एडमिट करते हैं ना, वो बहुत जल्दी मोक्ष चले जाते हैं सोनल, ओके? फर्स्ट थैंक यू फॉर दैट, ओके? बट हम यदि ये सब चीजें करते चले जाएंगे ना, बच्चों को ब्लेम करेंगे, पति के साथ ब्लेम करेंगे, माँ बाप को ब्लेम करेंगे, सब कुछ करेंगे ना, तो हम वैर परंपरा ही तो बांध रहे हैं ना, बांध रहे हैं कि नहीं बना रहे अपने ही बच्चों के साथ। फिर क्या बोलते हैं, हमने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, शादी के बाद तो पूरी अपनी लाइफ होल्ड पे रख दी, अपने सारे एम्स जीरो पे रख दिए, राइट?
हमने इतना किया, राइट? और ये बच्चे हमारे साथ करते हैं, वैर परंपरा मतलब जैसे बिहेव करते हैं। भाई तूने वैर परंपरा भी तो बांध ही रहे हो ना सोनल, दिख रही है ना? Why the blame game? There should be no blame game. Super happy that you were able to identify. See a beautiful example. Pinpoint more. This is not one problem. सुबह से हम 50 और लोगों को blame कर चुके हैं, okay? Blame कर चुके हैं। But credit जो होता है ना, मतलब कुछ अच्छा हो जाए ना, फिर खुद लेते हैं। खाना गलती से खराब बन गया, तो क्या है? उस बच्चे ने डिस्ट्रैक्ट किया मुझे, इसलिए नमक ज्यादा गिर गया। डिस्ट्रैक्ट किया ना, या मेड सर्वेंट नहीं आई, इसीलिए जल्दी जल्दी में मेरा खाना खराब बना, ठीक है? सो ब्लेम हमेशा कोई गलती सामने वाला ही कर रहा होता है, गलती तो हम कभी करते ही नहीं है। पर कुछ अच्छा बन जाए, मान लो कोई खाना गलती से अच्छा बन जाए, होता है ना कई बार गलती से बड़ा टेस्टी खाना बन जाता है, तब क्या होता है? थैंक यू फॉर, आई मीन वेरी नाइस फूड, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ये हो रहा होता है ना, दिस इज व्हाट वी डू। कोई आके आपके बोले आपका बच्चा तो कितना इंटेलिजेंट है, फर्स्ट रैंक लाता है, थैंक यू। आपको तो लगता है मैंने ही तो इतने अच्छे संस्कार दिए कि फर्स्ट रैंक आया है, ऑल द क्रेडिट यू वांट टू टेक। या बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग पूजा, सोनल, right Sonal? Super happy that you were able to identify it. Again I am going back to शतक 1 उदेशक 6 का हम टॉपिक कर रहे थे, जिसमें ये कर चुके थे कि क्रिया आत्मकृत है। इस पे कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई, जैसे सोनल ने अपना एक्सपीरियंस बताया, इज देयर एनीबॉडी वांट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस? आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू हेल्प अदर्स ओनली। ईमानदारी से बोलो। या हम मानते हैं कि क्रिया आत्मकृत है, तो क्या पुरानी क्रियाएं अभी अपने को लग रही है कि और क्रियाएं भी बंध रही है? क्रिया उदय भी 20 है और बंद भी है। क्रिया का उदय नहीं होता है, कर्मों का उदय होता है। कर्मों का उदय। एक्टिविटी बिफोर कर्म बंध, ठीक है? कर्म बंध से पहले एक जो एक्टिविटी होती है ना, जो एक्टिविटी हम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, मतलब मन वचन काया से जो एक्टिविटी करते हैं, उसको क्रिया बोला। तो क्रिया करने से कर्म बंध हो गया। अब उदय जो होता है वो कर्मों का होता है, क्रिया का उदय नहीं होता है। समझ गए? यहाँ पे 25 क्रिया इसलिए बताई गई है कि आपको संवर करना है। संवर मतलब उस क्रिया कर्म बंध से पहले ही आपको रोक देना है, अपने आप को रोकना है। क्रिया को देख के आप रोक दोगे, ओके? और कर्म बंद होने नहीं दोगे। मतलब इंटरवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर्म बंद से पहले जो एक स्टेज है ना, उसको हाईलाइट कर रहे हैं भगवान 25 क्रिया में, ठीक है? आपका सवाल ये था कि पुरानी क्रियाएं आती है, नहीं, पुराने कर्म बंध आ रहे हैं, अंडरस्टूड? पर क्रियाएं 24 घंटे हो रही हैं। 24 घंटे के आप सो रहे हो तो भी हो रही हैं। आपको क्या, केवली भगवंत को भी क्रियाएं लग रही है। सिर्फ एक आदमी है जिसको क्रियाएं नहीं लगती है, वो है सिद्ध भगवंत, ओके? या एक आदमी होते हैं ना जिनको 14 गुणस्थान वाले जो लोग होते हैं, मतलब वो जो ऑलमोस्ट सिद्ध के पहले वाले जो लोग होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 14, उनको छोड़ दो, ठीक है? दे आर वेरी रेयर केसेस, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। बाकी तो केवली भगवंत, नॉर्मल जो केवली भगवंत होते हैं ना, जो आज के 2,000 नहीं कितने 2 करोड़ केवली जो महाविद्य क्षेत्र में है, उनको भी क्रियाएं लग रही है। आर वी क्लियर वहां पर चंचल जी? हाँ, वो भी क्रियाएं कर रहे हैं। तो फिर आप पूछोगे कि कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली वो पाप की क्रियाएं तो कर नहीं रहे ना, केवली भगवंत तो नहीं कर रहे ना पाप की क्रियाएं। तो आप बोलोगे कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं? तो आप बोलोगे धर्म की क्रिया कर रहे हैं। वेरी गुड। तो धर्म की क्रियाओं का रिकॉर्डिंग किस रूप में होता है? सो यू विल नो द रिकॉर्डिंग कैसे रूप में होता है। आर बी क्लियर? उसको क्या बोला जाता है? उसको इरियापति की क्रिया बोला जाता है। इस तरह से आप डिफाइन कर लो, समझ में आ गया? बट याद रखना, आप जब तक सिद्ध भगवंत नहीं बनोगे, क्रिया करते चले जाओगे। आप सो रहे हो, अब बोलोगे सोना इज नॉट एन एक्टिविटी, क्रिया इज ऑपरेशनल। आर यू क्लियर? वेरी क्लियर? एनी डाउट्स ऑन दैट? आपको अभी भी 25 क्रिया का कॉन्सेप्ट नहीं बैठा है क्या? मैं बार बार कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। ये कर्म क्या है कि क्रिया से कर्म बनते हैं, क्रिया उसके पहले की चीज है कि भी आप जो पहले की चीज क्यों बताई? कर्म बंध, देखो कर्म बंध यदि हो गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप संवर कर ही नहीं सकते हो, अब सिर्फ आप उसकी निर्जरा कर सकते हो, ठीक है? तो भगवान बोल रहे हैं भाई तुझे संवर भी ऑपरेट करना है, मतलब क्रिया कर्म बंधने ही नहीं देना है। तो भगवान वो एक स्टेज पहले का वर्णन करते हैं जिसको एक्टिविटी बोलते हैं, मतलब क्रिया बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं वहीं पे रोक लगा दो और कर्मबंध ही मत करो, उसको संवर बोला। देखो आप देखो, संवर तत्व पढ़ा रही हूँ ना मैं, संवर तत्व में ही ले रही हूँ। चंचल, गॉट इट? रजनी जी, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बैठ रहा है 25 क्रिया का?
हाँ बैठ रहा है। आज मैंने भी सुबह, मेरी डॉटर इन लोग कॉलेज नहीं गई तो मैंने सोचा चलो तुम घर हो तो मैं 2 सामयिक का लाभ लूंगी, लेकिन किसी कारणवश हम उलझते गए और नहीं हो पाई, उनको कहीं जाना भी पड़ गया। तो मैंने भी यही सोचा कि चलो मैंने किसी को अंतराय दी है तो मेरे अंतराय लगी है तो मैं नहीं कर पाई। और मतलब कुछ भी ऐसी भाव आने से उससे मतलब पहले अब थोड़ा सा एहसास होने लग जाता है कि ये गलत है या मैं सही कर रही हूँ। इसका मतलब आपको ज्यादा नहीं भी दिखाई दे रहा है, पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि मेरे ऊपर जो कर्म आके चिपक रहे हैं ना, वो पाप के हैं, पुण्य के हैं। जैसे आप अपनी बहू को भी ब्लेम कर सकते थे, राइट? सो यदि करते तो पाप क्रिया आके चिपकती, ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग उसकी होती, तो आप बोलते नहीं भाई, भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं, उसकी वजह से नहीं उदय में आया है, राइट? मेरे ही कोई कर्म होंगे अंतराय के, उसको क्या ब्लेम गेम करूं? ठीक है, आपने क्या किया? आपने वो एक्टिविटी होने नहीं दी। कौन सी पाप की एक्टिविटी होने नहीं दी ना, आपने संवर ऑपरेट कर लिया ना, कर दिया ना। यही तो भगवान चाहते थे। 25 क्रिया का सार क्या है? संवर ऑपरेट करना, राइट? समझ गए और क्या दर्शन जी? भाव भी आया कि मैं उसके घर होने का फायदा ये लूं कि मैं 2 सामयिक का कोशिश करूं कि 2 सामयिक कर लूं, भाव भी ये आया। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। और क्या चाहिए आपको? यदि आपको कर्म बंद आते हुए दिख रहे हैं और आपको उसको स्टॉप करने की कैपेसिटी आ गई ना, तो सब कुछ बहुत बहुत बड़ा टॉपिक आ गया। मैं आपको आउट ऑफ द ब्लू मैं ये टॉपिक कर रही हूँ, फिर भी मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ। 25 क्रिया की रिकॉर्डिंग का ज्ञान भगवान दे रहे हैं। मैं एक गिलास पानी एक गरीब आदमी को देती हूँ या प्यासे आदमी को देती हूँ, समझ लो मैं आपको ही देती हूँ क्योंकि आपको बहुत प्यास लगी हुई है, बाहर से आयो, प्यास से बुरा हाल है, मैं आपको एक गिलास पानी देती हूँ, ठीक है? ये मैं एक्टिविटी कर रही हूँ। हाँ, पर आप जो है, आप भी वही एक्टिविटी कर रहे हो, एक गिलास पानी दे रहे हो, बट किसको दे रहे हो? साधु को दे रहे हो, ठीक है? हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे ऊपर जो रिकॉर्डिंग हो रही है और आपके ऊपर रिकॉर्डिंग जो हो रही है, उसको कोई डिस्क्राइब कर पाएगा? मेरे ऊपर जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसको डिस्क्राइब करिए प्लीज। मैंने एक प्यासे आदमी को, गर्मी से लथपथ आदमी था, प्यासा था, मैंने उसको एक गिलास पानी दिया। प्लीज मेरे ऊपर रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है एक्सप्लेन करिए प्लीज। एनीबडी वांट टू गिव इट अ ट्राई? आपके अच्छे पुण्य पुण्य रिकॉर्डिंग कर रही है। वेरी गुड। पुण्य के कर्म बंद हुए, राइट? सो पुण्य के कौन से कर्म बंद हुए बताइए? 8 कर्मों में पुण्य की रिकॉर्डिंग किसमें होती है? 4 कर्मों में रिकॉर्डिंग होती है, राइट? तो मेरे को क्या क्या हुआ? उच्च गोत्र, शुभ नाम, मैंने किसी को साता दी है तो साता वेदनीय भी बोलते हैं, राइट? और एक जो आयुष है ना, वो हमेशा बंधता नहीं है। मतलब आयुष कर्म एक बड़ा फनी सा है ना, जब वो बंधता है तो बंधता है, नहीं बंधता है तो लेट अस लीव इट, राइट? सो नाम कर्म के अंतर्गत भी आयुष के बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे गति, स्थिति, प्रदेश, आयु, गति वाला बंध। तो उस अपेक्षा से मैं आयुष बंध का बोल रही हूँ। तो शुभ उसके अंतर्गत, मतलब नाम कर्म के अंदर जो शुभ गति का बंध मैंने किया कि नहीं किया, राइट? किया। तो मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, इतनी रिकॉर्डिंग हुई। फिर मेरा सवाल होगा कि ये सांप्रायिक की बंध है कि इरियापति की बंध है? तो आप बोलोगे भाई मेरे, ये चूंकि केवली भगवंत की ही इरियापति की होती है, इवन तो ये पुण्य की है, बोलते इसको सांप्रायिक की ही है, ठीक है? क्योंकि इसमें कई लेवल पे कषाय का भी प्रादुर्भाव है। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, इसमें रस कितना होगा? रस कितना होगा? स्थिति कितनी होगी? देख पा रहे हो? मैंने यदि उत्साह से दिया है, प्यार से दिया है, खुश होके दिया है, नहीं 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 प्लीज लो, आपकी साता पहुंचाने के लिए दिया है, तो रस ज्यादा होगा, स्थिति भी ज्यादा होगी, ठीक है? बट मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि आप मांग रहे हो और मैं देना नहीं चाहती और मुंह में ऐसी शक्ल बनाती हूँ, साला है ना, जब देखो ना साला मेरे काम खत्म नहीं होते और मुझे बार बार रजनी जी को उठ के पानी देना पड़ रहा है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं पानी दे रही हूँ। ऐसा भी तो होता है ना, कई बार हम किसी को खाना पीना ऐसे भी भाव से देते हैं और मुझे गुस्सा हो रहा है कि मुझे देना पड़ रहा है रजनी जी को, वैसे उठ के खुद नहीं ले सकती, मेरे को उठ के देना पड़ रहा है। अब मुझे बताइए रस और स्थिति में क्या डिफरेंस आएगा रिकॉर्डिंग में? बताइए, आएगा रिकॉर्डिंग में डिफरेंस? उसमें रस कैसे होंगे? बताइए रजनी जी। बेकार ही होंगे। बेकार रस भरेगा और स्थिति भी उससे लंबी हो। हाँ, सो रस ना के बराबर होगा। मतलब एक तो मैंने पानी भी पिलाया, रस भी नहीं था क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं थी, मतलब कुछ नहीं करनी थी। सोचो, ये अच्छा कर रहे हो तो भाव तो ठीक से रखो,
फिर भी जैसे बट वी डू बिकम नेगेटिव. ओके, अभी मैंने रजनी जी को पानी तो पिला दिया क्योंकि वो प्यासी थी, धूप से आई थी. बट आपने तो बोल दिया कि रिकॉर्डिंग पुण्य रूप में हुई ना रजनी जी. बट रजनी जी, मेरा इंटेंशन आपको कभी साता देने का था ही नहीं. मेरा तो इंटेंशन था कि 10 लोग और जो खड़े हुए हैं ना, जैसे पूजा, शोभा जी जो खड़े होके देख रहे हैं ना, मैं चाहती थी वो लोग मेरी तारीफ कर रहे हो, बोले आशिमा जी कितनी मेहनती इंसान है, कितना लोगों को पानी पिलाती है, कितना अच्छे अच्छे काम करती है. मैं तो तारीफ सुनने के लिए मैंने रजनी जी को पानी पिलाया. अब बताइए, मैं पानी पिला रही हूँ तो रिकॉर्डिंग कैसी होगी बताइए. रिकॉर्डिंग तो बेकार ही होगी यदि आपका अब भाव पाप की हो जाएगी. पाप की क्यों होगी? पुण्य की नहीं होके पाप की होगी. समझ क्योंकि में आ गया पाप की होगी? आप क्योंकि मैं लोभ है. किस चीज का लोभ है? लोग मेरी तारीफ करें, मेरी रेपुटेशन बढ़ जाए. राइट, द लक्ष्य सही है ही नहीं भाई. राइट, तो पाप की रिकॉर्डिंग होगी. तो पानी देने पे भी मेरी रिकॉर्डिंग पाप की हो रही है. कैन यू सी द रिकॉर्डिंग डिफरेंस? बिल्कुल भाव पे डिपेंड है. हाँ, आपके भाव पे डिपेंड है. वेरी गुड. अब मैं पूरा केस स्टडी चेंज कर रही हूँ. अब मैं एक प्यासे को पानी नहीं दे रही हूँ. मेरे घर एक साधु आता है जो 5 महाव्रतधारी भवितात्मा अड़गार या बहुत ही अच्छा साधु है, आचारांग सूत्र पालने वाला साधु है. मैं उसको पानी देती हूँ, एक ग्लास, सेम एक ग्लास, सब कुछ देती हूँ. अब मेरी रिकॉर्डिंग कैसी है बताइए? वो रिकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी होगी, पुण्य की होगी. वेरी गुड, पुण्य की होगी. अंडरस्टूड. बट उसमें रस कैसा होगा, उसमें स्थिति कैसी होगी? शोभा जी आंसर दीजिए. साधु को मैंने एक गिलास पानी दिया है, उसका रस गाढ़ा होगा और स्थिति लंबी होगी. वेरी गुड. और जो पुण्य की जो खुदकल भी होंगे ना, उसकी क्वालिटी ऑफ खुदकल इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल. अभी तो हम लोग ये नहीं बता पा रही हूँ कि जो रिकॉर्डिंग है ना, उसके कलर है, स्निग्धता और दूसरी चीजों में भी बहुत फर्क पड़ता है. ओके, सो ये सब चीजों की रिकॉर्डिंग में डिफरेंस आ रहा है. और 25 क्रियाओं में यही सब तो वर्णन हो रहा है. आर वी क्लियर? हाँ, चलिए एक मिनट. आज मैं शतक 1 उदेशक 6 को आगे पढ़ रही हूँ. ये टॉपिक खत्म हो गया. वो आत्मकृत है परंतु परकृत नहीं है. ये टॉपिक खत्म हो गया. अब आगे चल के भगवान से जो पूछा जा रहा है, जो क्रिया की जाती है क्या वे अनुक्रम पूर्वक कृत है या बिना अनुक्रम से कृत है. अनुक्रम का मतलब होता है कर्म मतलब कर्म रूप से, मतलब 1 2 3 4 इज काइंड ऑफ अ वेरिएशन. तो भगवान कहते हैं हे गौतम, वह अनुक्रम पूर्वक कृत है. ओके, मतलब कर्म पूर्वक होती है किंतु बिना अनुक्रम कृत नहीं है. जो क्रिया की जा रही है तथा की जाएगी वह सब अनुक्रम कृत है किंतु बिना अनुक्रम कृत नहीं है, ऐसा कहना चाहिए. अब मैं इसको बताती हूँ व्हाट इज अनुक्रम और अनुक्रम. ठीक है, तो भगवान कहते हैं देयर आर 3 स्टेजेस ओके ऑफ डूइंग एनी एक्टिविटी, डूइंग एनी पाप. मान लो मैं कुछ पाप कर रही हूँ, मुझे आपका मर्डर करना है, तो क्या मैं सबसे पहले आरंभ ही कर दूंगी? तो भगवान कहते हैं नहीं, पहले क्या करोगे, आप सारंभ करोगे. सारंभ को ब्रैकेट में लिखो, हिंसा का संकल्प, ये फर्स्ट स्टेज है. सारंभ मतलब हिंसा का संकल्प मैं दिमाग में लाऊंगी, ये फर्स्ट स्टेज है. अनुक्रम मतलब सेकंड स्टेज क्या आता है, समारंभ. मतलब मैं चीजें इकट्ठा करके प्लानिंग के साथ मैं पीड़ा देना चालू करती हूँ, उसको बोला जाता है समारंभ. ये स्टेज 2 है, समारंभ. और थर्ड स्टेज क्या है, आरंभ. आरंभ मतलब हिंसा ऑपरेट हो गई. तो ये 3 स्टेजेस है हिंसा के, प्लानिंग स्टेज, ऑर्गेनाइजेशन स्टेज एंड द एक्शन स्टेज. ये मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर रही हूँ. शोभा जी ये समझ में आए 3 स्टेजेस? हिंदी में बोलते हैं समारंभ, नहीं, सारंभ, समारंभ और आरंभ.
सारंभ, हिंसा का संकल्प। सेकेंड स्टेज इज समारंभ, जिसका ऑर्गेनाइजेशनल स्टेज है सेकेंड, और थर्ड है आरंभ, मतलब यू हैव मर्डर्ड पीपल, हिंसा। तो भगवान से पूछा गया कि ये अनुक्रम से होती है कि मतलब उल्टा भी हम कर सकते हैं क्या? पहले हिंसा कर लूंगी, फिर ऑर्गेनाइज करूंगी, फिर प्लानिंग स्टेज, ऐसे हो सकता है क्या? तो भगवान कहते हैं नहीं, दिस इज द अनुक्रम ओनली। इससे क्या सीखने को मिलता है बताओ? कि एनी पाप एक्टिविटी के अंदर ये 3 स्टेजेस तो आते ही आते हैं। ओके ये 3 स्टेजेस यदि क्रम से आते हैं, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि आप स्टेज 1 में ही अपने आप को सुधार लो? मान लो आपको किसी को कैंसर हुआ, मान लो आपने सुना कि इसको कैंसर हो गया, तो जब आप सुनते हो तो आपका फर्स्ट सवाल क्या होता है? कौन सी स्टेज में है आदमी कैंसर वाला? आप पूछते हो ना, आपका सवाल क्या होता है? विच स्टेज इज दैट पर्सन इन? क्योंकि यदि डॉक्टर बोले कि यार ये 4थे स्टेज में है, तो आप बड़े दुखी हो जाते हो, व्हाई? नथिंग कैन बी डन। बट यदि डॉक्टर बोले यार स्टेज 1 में है, मतलब द कैंसर हैज नॉट मेटास्टेज्ड इन द होल बॉडी, ओके, इट इज सेंटरिंग अराउंड दैट वन स्मॉल पर्टिकुलर ऑर्गन, इसका मतलब उस ऑर्गन को ही हम ठीक कर, मतलब कुछ करके हम उसको ठीक कर सकते हैं, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि नहीं हो जाती? क्यों हो जाते हैं? स्टेज 1 में है तो अभी हम ठीक कर लेंगे, हमको लगता है ना। तो कैंसर की तरह ये जो क्रिया भी है ना 3 स्टेज वाली है, इसमें यदि फर्स्ट स्टेज में क्रिया ऑपरेशनल हो रही है, आप रुक जाओ वहीं पे, प्लानिंग स्टेज में है, प्लानिंग स्टेज में ही आप अपने आप को रोक लोगे तो आप बच जाओगे, संवर ऑपरेट हो गया ना। मान लो फर्स्ट स्टेज में आप नहीं रुक पाए, सेकंड स्टेज में चला गया, विच इज समारंभ, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्टेज में चला गया, तो क्रिया ज्यादा लगी, बट फिर भी आप रुक जाओ तो बेटर है। बट आप नहीं रुके और अपने थर्ड स्टेज में आप ऑपरेशनल हो गया, फिर क्या आपको बचाया जा सकता है? जैसे कैंसर के 4थे स्टेज वाले आदमी को नहीं बचाया जा सकता है, पाप करने वाले ये तीनों स्टेज जिस आदमी ने कर लिए है ना, उसका संवर ऑपरेशनल नहीं हो सकता, फिर उसकी सिर्फ निर्जरा हो सकती है। याद रखना, आप तो मेरी क्लास में क्यों बैठे हो? संवर करने के लिए बैठे हो ना, संवर तत्व पढ़ रहे हो तो, राइट? तो भगवान क्या बोल रहे हैं? प्लानिंग स्टेज के ऊपर ही वर्क करो और उसको स्टॉप कर दो। सेकेंड स्टेज क्या? ऑर्गेनाइज, जब तुम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, यू आर गेटिंग रिसोर्सेज, उसी स्टेज में आके स्टॉप कर दो। थर्ड स्टेज पे मत जाने दो, मत जाने दो प्लीज। भगवान ये मैसेज दे रहे हैं इस छोटे से लाइन में। ओके शोभा जी, समझ में आ रहा है? अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ गलती करती हूँ, बिकॉज मैं ईमानदारी से चाहती हूँ कि आप भी मुझे बताओ क्या क्या गलतियां आप करते हो और किस स्टेज पे आप रोक लेते हो। ठीक है, मान लो मेरे साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया है, राइट? एक जमाना था जब गुस्सा आता था, अभी गुस्सा नहीं आता है, अब बिल्कुल गुस्सा नहीं, अब क्रोध नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। तो क्या मैं सुधर गई? हाँ, पहले क्रोध आता था, आप मेरे साथ बुरा करोगे ना, कुछ भी बुरा करोगे, मुझे क्रोध आता था, पर अभी क्रोध नहीं आता। तो क्या आपको लगेगा यार सुधर गए? मैं सुधरी नहीं हूँ, अभी मुझे मान आता है। क्या मान आता है? डफर लोग हैं, मैं कितनी ग्रेट, ऐसे स्टूपिड लोग हैं। सीरियसली, आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग, मुझे मान आता है। तो मेरा सवाल है कि मान से भी मैं कर्म बंद तो कर रही हूँ ना, कर रही हूँ ना, बाजा बज रहा है ना, कर्म बंद हो रहे हैं ना, क्रिया ऑपरेशनल हो गई ना। क्या मुझे श्राविका होके ये कल्पना है कि मैं इस तरह का मान करूं? हर लोग, पीपल विल कीप ऑन डूइंग द रॉन्ग थिंग। संसार में तो लोग बैठे हैं बाजा बजाने के लिए, राइट? तो क्या मैं हर बात पे मान करके कर्म बंद करने की भगवान ने आज्ञा दे दी? नहीं ना। पर ये मेरा पैटर्न होता है, जब मेरे साथ कोई बुरा करता है ना, तो मुझे मान ऑपरेशनल हो जाता है मेरा, राइट? अंडरस्टूड? जब मैं ये पैटर्न देख चुकी हूं तो पता है मैं करती क्या हूं? कोई मेरे साथ बुरा करता है ना, तो मैं अपना मान को मॉनिटर करना चालू कर देती हूँ उसी वक्त, क्योंकि मुझे पता है
आने ही वाला है मान। अभी मैं बोलूंगी, अंदर सिस्टम मेरा बोलेगा, क्या बोलेगा, तू ग्रेट है, ये लोग डफर ही हैं, ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, गधे तो चिल्ला भोंकते रहते हैं, मतलब लिटरली आई यूज दीज काइंड्स ऑफ बैड वर्ड्स फॉर देम, और मान ऑपरेशनल हो जाता है। सो आई स्टार्ट मॉनिटरिंग माय मान। व्हाई डू आई स्टार्ट मॉनिटरिंग माय मान? क्योंकि मुझे पता है, ये पैटर्न हो चुका है मेरे में, मैं ये करती हूँ कर्म में, तो मैं उसको सारम स्टेज में रोकने की कोशिश करती हूँ। क्यों? यदि मैंने मान कर लिया, डैमेज कर लिया मैंने अपने आप को, एक तो सामने वाले आदमी ने गलती की तो गलती सामने वाले की है, पर कर्म बंद तो मैं करके मैं बर्बाद हो रही हूँ ना। क्रोध करती थी तब भी मैं ही बर्बाद होती थी, पर अभी मान क्रोध नहीं करती हूँ तो मैं बहुत सुधर गई। पर मान करके भी बर्बाद मैं क्यों बर्बाद हूं जब दुनिया बेकार है, बताओ। ये सोच करके यू शुड नो कहा आप कहाँ गलत जाते हो, यू शुड नो, एवरीबडी शुड नो। जरूरी नहीं जो मैं करती हूँ वो तुम करो, ठीक है। देयर आर पीपल जिनके, मान लो ऐसा हो सकता है कि मेरे को जब मेरे साथ कोई बुरा करता है ना तो मुझे मान आता है। ऐसा हो सकता है रजनी जी को मान नहीं आता है पर लोभ आता है। क्या लोभ आता है? कि लोग मेरे साथ दया का व्यवहार करें, लोग मुझे बेचारी बोले, लोग मेरी इज्जत करें कि मैं तो कितना संभव से सहन करती हूँ। क्या पता रजनी जी में लोभ कषाय ऑपरेशनल होता है कि लोग मेरे को देखे कि मैं कितनी धर्मात्मा बन चुकी हूँ, कि मैं संभव से सब कुछ संभव से बर्दाश्त करी हूँ। शी वॉन्ट्स अ गुड रेप्यूटेशन आउट ऑफ दिस होल इशू, राइट? ऐसा भी हो सकता है। सो शी इज ऑल्सो इक्वली बर्बाद लाइक मी, ओके। पर शोभा जी को क्रोध आता है कि कोई दुनिया खराब होती है, तो हम तीनों बर्बाद हैं, दिख रहा है। सो भगवान कह रहे हैं यूज योर ओन इंटरवेंशन। मुझे नहीं पता है बट इंटरसेप्टेड, और पहले स्टेज में इसको शट डाउन करो, क्योंकि अनुक्रम से ही होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले, मैं मान पहले कर लूंगी और उसके बाद प्लानिंग करूंगी, ऐसा नहीं होता है। द पैटर्न इज फिक्स्ड। आप समझ रहे हो ये सब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? बट पहले मैं बहुत क्रोध करती थी, अभी एटलीस्ट मैंने वो तो स्टॉप किया ना, तो उसकी तो एटलीस्ट। या पर क्रोध से ना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, मान से बहुत कॉम्प्लिकेशन खड़ी होती है, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लोभ से होती है। हमको लगता है क्रोध सबसे ज्यादा डैमेज करता है, क्रोध सबसे ज्यादा डैमेज नहीं करता है, लोभ सबसे ज्यादा डैमेज करता है। शोभा जी, क्रोध तो सिर्फ मित्रता का नाश करता है। मान लो आपने क्रोध करके जिसको गाली दी, आपके साथ उसकी दुश्मनी हुई, एक बंदे के साथ भी दुश्मनी, पर मान से आपको फ्यूचर में वो चीज मिलेगी ही नहीं, आप अपना पूरा फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। पर लोभ से तो सभी गुणों का नाश होता है। देखो आगम बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही। देखो क्रोध से मित्रता का नाश होता है, मान से लघुता, मतलब वो जो हम्बलनेस होती है ना, आई एम हम्बल, राइट, उसका नाश होता है, ठीक है। तो माया से सरलता का नाश होता है, और लोभ से क्या होता है? सारे गुणों का नाश होता है। तो शोभा जी, इफ यू आर वेरी हैप्पी कि मैं क्रोध कम कर रही हूँ, यू हैव टू वर्क ऑन ऑल फोर, ठीक है। नथिंग इज अलाउड, भगवान आज्ञा ही नहीं है। तुम श्राविका हो, भगवान ने आज्ञा ही नहीं दी है कषाय। यू कैन नॉट से ओ मैंने क्रोध तो कम किया ना, दुनिया को क्रोध दिखाई देता है बिकॉज इट इज एन आउटवर्ड, बट मान लोभ डैमेजेस। अच्छा भाभी, क्या दीदी? अगर जेन्युइनली क्रोध आए तो मैंने सामने वाले की गलती है फिर भी चुप रहे? दीदी श्रावक पना जब मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो मैंने आपको बोला ना कि चेड़ा राजा और वो नाग नथुआ थे ना, वो जब युद्ध कर रहे थे ना, उनके मुंह पूरा लाल था और कांप रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, उनका धनुष बाण पूरा वाइब्रेट कर रहा था, एंड दे वर यूजिंग अ लैंग्वेज जो एक युद्ध भूमि में लैंग्वेज यूज होती है। कैसी लैंग्वेज यूज होती है? साला भी रख दे हथियार नीचे, नहीं तो मैं तेरे को मार डालूंगा, नहीं तू मार, नहीं मैं मारूंगा, इस तरह की लैंग्वेज यूज होती है। और ये करते हुए भी सम्यक दर्शन टिका दी। तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, संसार में कोई आपके साथ अत्याचार कर रहा है, यू हैव फुल राइट टू सेल्फ डिफेंस। आपको बर्दाश्त नहीं करना है, ठीक है। ठीक है। देखो मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल सारिका दीदी आपको बता, बचपन से ना हम लोगों ने क्या सुना हुआ है, मैं आपको छोटा सा सोच के देखना। बचपन से जब हम छोटे थे ना, तो हम लोगों को क्या बोला जाता था कि
अच्छे बनो, अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो बोला ना। हाँ, महावीर स्वामी भगवान का एक केस स्टडी लेते हैं। महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ था, वो साधना कर रहे थे, मतलब वो जो 12.5 साल उनका चल रहा था छद्मस्त अवस्था का, वो कायोत्सर्ग में जब थे, एक देवता था जिसने आके बहुत दुखी किया महावीर स्वामी भगवान को, एक ही रात को कितने उपसर्ग दिए, ऐसा वर्णन आता है, आपको पता है ना ये वाला वर्णन, ठीक है। तो पूरी रात भर महावीर स्वामी भगवान समभाव पूर्वक टॉलरेट करते गए, इतना टॉलरेट करते गए कि पूछो मत। कि जब सुबह हुई तो पहले देवलोक का इंद्र शकेंद्र भगवंत आए, उनका उपयोग चला, उन्होंने आके उस देवता को डांट लगाई और उस देवता ने माफी मांगी, सॉरी आई शुड हैव डन दैट, आई डिडंट रियलाइज ही वाज गोइंग टू बी अ तीर्थंकर, डांट लगाई उसको, डांट पड़ी। ये स्टोरी आती है, सबको पता है आप। और उसमें ये स्टोरी में ये भी बोला गया कि महावीर स्वामी भगवान की आंखों में से आंसू निकल गए। ओके, ये सुन, हाँ, करुणा के आंसू। क्या आंसू थे? ओहो, मेरे को टॉर्चर करके महावीर स्वामी भगवान सोच रहे हैं, मेरे को टॉर्चर करके ये सामने वाले ने कितने कर्म बंद किए, और जो कर्म बंद किए जब वो उदय में आएंगे, इसका जो बाजा बजेगा, उस मतलब उसका जो बुरा हाल होगा, उसको सोच के दया से मैं भर गया। अंडरस्टूड? ये सोच करके महावीर स्वामी भगवान रो रहे हैं, और महावीर स्वामी भगवान को करुणा निधि बोला गया। करुणा निधि मतलब करुणा के एपिस्टमी, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ करुणा, राइट? हाँ, मेरा सवाल ये है कि भगवान ने सिर्फ इतना ही किया, आंखों से रोए और करुणा किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया, सीरियसली, और कुछ नहीं किया। उसके बाद शकेंद्र भगवंत ने उस देवता को, मतलब जो देवता था ना, उसको पनिशमेंट दी, उसको अपने कंट्री से, मतलब जो अपने जहाँ पे रहता था उससे निकाल दिया, वो मेरू पर्वत के ऊपर जाके, मतलब उसको कहीं और कर दिया, फिर उसके पूरा परिवार उसके साथ गया, ऐसा वर्णन आता है। तो ही वॉज रेप्रिमांडेड, मतलब उसका बाजा बजाया शकेंद्र भगवान ने, छोड़ा नहीं। मतलब होता है ना कि हर आदमी का जुरिडिक्शन होता है, आपके बच्चे गलती करेंगे आप उनको भी पनिशमेंट दोगे, एज ए टीचर आपके स्टूडेंट यदि गड़बड़ करेंगे आप उनको पनिशमेंट दोगे। तो शकेंद्र भगवंत ने भी मतलब डांट लगाई तो ठीक है, बाद में पनिशमेंट भी दी। मेरा सवाल ये है, मैं ना, कोई भी केस स्टडी होती है ना कि महावीर स्वामी भगवान ने ऐसा किया, तो मैं उस हीरो की जगह अपने आप को डाल के सोचती हूँ कि मैं होती तो क्या करती। तो मैंने महावीर स्वामी भगवान को बोला, भगवान यू डिड समथिंग लेस, आपने सिर्फ रोए, करुणा निधि बन के रोए, राइट? तो लोगों ने आपकी तारीफ की, राइट? बट यू शुड हैव डन मोर, क्योंकि यदि मैं आपकी जगह होती ना, तो अवधि ज्ञान से ये भी जान रही होती कि इसका बाजा बजेगा, इसको अपने कंट्री, मतलब अपने घर से निकाल दिया जाएगा, और ही विल बी पनिश्ड विद इंक्लूडिंग द फैमिली मेंबर्स, उसका पूरे परिवार सहित उसको देश निकाला दिया गया था, एंड लॉट ऑफ अदर, ही विल बी रिप्रिमांडेड फॉर दैट। सो मैं वो भी जानती, और मैं शकेंद्र भगवान को क्या बोलती कि प्लीज यार इसको पनिश मत करना यार, माफ कर दे, चल, होता है यार लाइफ में, पीपल मेस अप, राइट? पीपल डू रॉन्ग, सो आई फॉरगिव हिम, राइट? सो प्लीज डोंट गिव हिम पनिशमेंट, राइट? सो आई वाज लाइक, महावीर स्वामी भगवान आपने कुछ कम किया, आई यूज दीज वर्ड्स, आपने कुछ कम किया, यू शुड हैव डन मोर, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं केस, एक ही केस स्टडी में अपने आप को डाल रही हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू आई वुड हैव डन मोर। महावीर स्वामी भगवान डिडंट डू मोर, ही जस्ट क्राइड, करुणा निधि बन गए, बॉस, यू शुड हैव डन समथिंग फॉर हिम। आपने तो कुछ भला किया ही नहीं है, रोने से क्या भला हुआ? सामने वाले का कुछ भला हुआ? वो देवता का कुछ भला हुआ? आप तो रोए, उसमें तो आपकी इज्जत बढ़ गई। हाँ, तो मेरा सवाल ये है, सामने वाले का क्या भला हुआ? बताओ ना, उस देवता का क्या भला हुआ? उसका तो बाजा बज गया ना। यदि मैं उसकी जगह होती, आई वुड हैव ensured कि उसका बाजा ना बजे। I'm telling you, I would have used my good words and I would have told शकेंद्र भगवान के बॉस उसको पनिशमेंट नहीं करना। मेरा सवाल ये था, why did भगवान not do what I would have done? सारिका दीदी, आपसे ही सवाल है, anybody wants to give it a try? सोच के देखो। आंटी, वे सब देवता को मिल जाता लाइसेंस, वो फ्यूचर तीर्थंकर को ऐसे टॉर्चर करते कि ठीक है कुछ नहीं होगा। That is not the reason. तो वो और दूसरे कर्म बांधते अगर बोलते तो? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है रीजन। ये है कि जो आदमी जो करेगा ना, उसको कर्म भोगने ही पड़ेंगे। वो कोई किसी रिकमेंडेशन देगा, भगवान बोलेंगे नहीं नहीं मैं जो की ऑथराइज करता हूँ, तो भैया तेरे को फ्यूचर में तेरा बाजा नहीं बजेगा। भैया भगवान के पास भी अथॉरिटी नहीं है। क्यों अथॉरिटी नहीं है? यदि अथॉरिटी होती तो प्रकृत हो जाता, क्रिया कर प्रकृत हो जाती।
मतलब ये तुरंत उनके कर्म बंधे और तुरंत उनको पनिशमेंट मिल गई। पनिशमेंट तो मिली ना, जैसे आपको, आप यदि चोरी करो या किसी का मर्डर कर दोगे तो आपको भी तो गवर्नमेंट उठा के जेल में डाल देगी, या आपको भी कर्म फांसी बंध का उदय तो बहुत बाद में होता है ना, ये तुरंत उनको नहीं तभी- नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं है। कर्म उदय इज डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ वेरिएबल्स, राइट? कर्म उदय इज डिपेंडेंट दिस थिंग। तो वैसे मत बोलो, बट पनिशमेंट तो मिली ना। मेरा सवाल ये, आप समझ नहीं रहे हो, मेरा सवाल ये था कि आई वुड हैव डन मोर, व्हाई डिड महावीर स्वामी भगवान स्टॉप एट दैट एंड नॉट इंटरवीन मोर? आई एम जस्ट आस्किंग, सोच के देखो। दो भगवान तो समझ रहे थे कि उसके कर्म है, उसको भोगने ही होंगे। वेरी गुड, recommendations don't help, नहीं, okay? हाँ। आप किसी को बचाना चाहते हो तो बचा भी नहीं पाओगे, उसको फिर भी भोगने पड़ेंगे। एक, हम जो जोर शोर से कूद काट के सामने वाले की कोशिश करते हैं ना मदद करने की, राइट? ये हमारा एंथुजियाज्म है, पर उसको उतना ही फायदा होता है जितना उसको फायदा मिलने वाला होता है। फिर हम क्या क्रेडिट लेते हैं, मैंने ही तो उसको सामने वाले को बचाया, मैंने ही तो सामने वाले का भला किया, और ये समझ के हम अपने आप को हीरो भी समझते हैं। समझ गए हो? ये सब गलतियां हम करते हैं। फिर कई बार जब हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेंथ पे जाके सामने वाले की हेल्प करते हैं तो कई बार वो बैकफायर भी हो जाता है, सामने वाले के साथ बुराई हो जाता है। होता है, मैंने कई बार एक दो बार ऐसे किया भी है, हेल्प करने की कोशिश की, बैकफायर उसका और बाजा बच गया। I was like, man, महावीर स्वामी भगवान would have stopped long back, right? Why did I go off, मतलब go to extraordinary lengths to help, right? क्योंकि हमको बचपन से सिखाया गया गो हेल्प, गो हेल्प, गो हेल्प। जैन धर्म नहीं बोलता है ये सब इतना करने को। जैन धर्म बोलता है, जैन धर्म इज थिंग। सारिका दीदी का एक सवाल था, क्या दीदी आपने क्या सवाल पूछा था? आपका कुछ याद है? व्हाई डिड आई कोट दिस थिंग? Even I want to ask one question. नहीं, सारिका दीदी का क्वेश्चन था, व्हाई डिड आई कोट दिस सिचुएशन? आई एम फॉरगेटिंग। दीदी आर यू उन्हें लिसनिंग? पूछ या सोनल, टेल मी व्हाट वाज द क्वेश्चन शी हैड आस्क्ड? कि जेन्युइनली गुस्सा है किसी पे तो व्हाट गुस्सा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दैट्स व्हाट गुस्सा हर आए, क्वेश्चन। हाँ। तो मेरा वही सवाल था कि आपको अपनी श्रावक की मर्यादा के अंदर रहना चाहिए, ठीक है? कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, डू व्हाट इज वैलिड। तीर्थंकर भगवंत ने वैलिड क्या समझा? बस आंसू, करुणा के आंसू, और ज्यादा फॉरगिव करने की कोशिश नहीं। वो अपनी मर्यादा में रहे। मैं कूद काट के जाके लोगों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्प करती हूँ तो उतनी ही लेवल पे साधु होता तीर्थंकर की जगह पे, वो भी एक लेवल तक ही हेल्प करता, श्रावक भी एक लेवल तक ही हेल्प करता है। तो वैसे ही श्रावक के पास पूरा हक है, महावीर स्वामी भगवान उनको ऑथराइज कर रहे हैं, श्रावक सेल्फ डिफेंस में रिटेलिएट कर सकता है, साधु नहीं करेगा। जिनकल्पी तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, मर जाएगा, ठीक है? साधु भी नहीं करेगा, साधु कोशिश करेगा, बट श्रावक को तो महावीर स्वामी भगवान ऑथराइज कर रहे हैं, आगम में जगह जगह पे ऑथराइज कर रहे हैं। सेल्फ डिफेंस में तुम बहुत कुछ कर सकते हो, हिंसा भी कर सकते हो, एंड दैट इज नॉट कंसिडर्ड हिंसा, दैट इज नोन एज सेल्फ डिफेंस। आप बोलोगे कहाँ लिखा है, राइट? श्रावक पने का मेरी जो 10 क्लासेस हैं वो आप देखोगे ना, तब वो सारे मैंने वहां पे एविडेंस दिए हैं कि आपको महावीर स्वामी भगवान ऑथराइज कर रहे हैं, यस यू आर अलाउड टू डू हिंसा, बिकॉज इट इज नॉट हिंसा, इट इज सेल्फ डिफेंस एक्चुअली इन रियलिटी। आर वी क्लियर सारिका दीदी? हाँ, Yes, आपका yes, सवाल भाभी। था कि मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है तो मैं फिर भी अच्छा बनूं? नहीं, आप यदि जिनकल्पी हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। यस, आप जिनकल्पी हो सारिका दीदी, आप जिनकल्पी साधु हो? नहीं, नहीं हो ना। यदि जिनकल्पी साधु हो ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको थप्पड़ भी खाने पड़ेंगे, जूते भी खाना पड़ेंगे, मर भी जाना पड़ेगा। बट आप यदि जिनकल्पी साधु नहीं हो, नॉर्मल साधु हो, जैसे आजकल के स्थविर साधु हो, तो आप सेल्फ डिफेंस में निर्विक चिकित्सा कर सकते हो। इन द सेंस, आप दरवाजा बंद कर सकते हो, वहां से भाग सकते हो, उपद्रव हो तो आप वो जगह छोड़ के जा सकते हो, वो निर्विक चिकित्सा कर सकते हो। बट यदि आप श्रावक हो तो महावीर स्वामी भगवान खुद ऑथराइज कर रहे हैं जगह जगह पे आगम में। क्या बोलते हैं? यार करो ना हिंसा। आपको लग रहा है वो हिंसा, दुनिया को लग रहा है हिंसा, वो हिंसा नहीं है। चेड़ा राजा को युद्ध में लाखों लोग मर गए, भगवान कह रहे थे दैट वाज सेल्फ डिफेंस। ओके, तो अभी सारिका दीदी समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, आ रही। इसकी दीदी बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, यू आर ए श्रावक, डू नॉट फॉरगेट दैट यू आर ए श्रावक।
ओके, ये करने के बाद भी मैं अनुक्रम टॉपिक जो कर रही हूँ, ये जो 25 क्रिया का टॉपिक करा रही हूँ ना, ये श्रावक टॉपिक में से नहीं करा रही, मैं मोक्ष मार्ग के टॉपिक से करा रही हूँ, मोक्ष मार्ग। ओके, और मोक्ष मार्ग के टॉपिक से शिवाजी, क्या आई वांटेड टू आस्क कि मुझे पता है कि मेरा वो नेचर ऐसा हो गया है कि मैं कुछ करती हूँ अच्छा तो मुझे उससे मान आ जाता है, तो आई शुड स्टॉप डूइंग दैट थिंग You जिससे should मान not stop doing that, but you should be very ruthless with you जब वो मान के thoughts आते हैं तो, okay? वो thoughts आते हैं, तो you have to be very ruthless with yourself. So I'll I give you tell one myself, example. but I tell myself कि shut up, it is not to be done. Yeah, because मान से ना वो चीज आपको मिलेगी ही नहीं, वो चीज आपको फ्यूचर में आपको, मान लो आपको किसी भी चीज, मान लो आपको मान आया कि मैं कितना वाइज हूँ कि मैं लोगों को पहचान जाता हूँ इंस्टेंट नजर में, और लोग मेरे को उल्लू नहीं बना पाते हैं, राइट? क्योंकि मेरे में ये क्वालिटी है कि मेरे को आप उल्लू बनाने की कोशिश करोगे ना, तो 1-2 बार मैं उल्लू बन जाऊंगी, पर मैं 10 बार के बाद उल्लू नहीं बनूंगी, फिर मुझे मैं खट से आई कैन फिगर आउट द रियलिटी। तो मेरे में ये वो बोलते हैं ना, वो मति क्या इश्वत का शिवक्षम की वजह से मुझे रियलिटी में मुझे इंसान की पहचान बहुत फास्ट आ जाती है, तो मेरे को ये आ जाने की वजह से ना कई बार मान आ जाता है कि ये जो शिवक्षम है, राइट? कौन से वाला चैप्टर था? नमी पवज्या में महावीर वो नमी राजऋषि क्या बोलते हैं कि जितने लोगों को जेल में होना चाहिए ना, वो लोग बाहर घूम रहे हैं, और जितने लोगों को बाहर घूमना चाहिए ना, वो जेल में, मतलब वो बोलते हैं ना इल्जाम लगते हैं, वो जेल में बैठे हुए हैं। ये 5वां वाला टॉपिक है, देखो आप, तुम नमी पवज्या का 5th क्वेश्चन जो है, ठीक है? तो मेरे को बहुत जल्दी पहचान आ जाती है कि मुझे कोई उल्लू नहीं बना पाता, तो मैं इस पे मान, मेरे को कभी कभी आता है कि यार आई एम एबल टू सी थ्रू यू, मतलब डोंट ट्राई टू मेक एन आउल आउट ऑफ मी, ओके, आई कैन सी थ्रू यू। हाँ, मैं, वो बात अलग है कि रिश्तेदारी के लिहाज से मैं अपने आप मुंह बंद रख रही हूँ, बट आई कैन सी थ्रू यू, डोंट मेक एन आउल आउट ऑफ मी। तो इतना मैं बोलती हूँ, पर इसके बाद जब मान आता है ना कि आई कैन सी थ्रू यू बट यू, एवरीबडी कांट सी थ्रू एवरीबडी, राइट? तो यहाँ पे मैं अपने आप को फुल स्टॉप इसलिए लगाती हूँ कि जैसे मुझे इस चीज का मान आएगा ना, ये अभी मति श्रुत के शयोक्षम की वजह से मुझे ये स्किल मिली है, और ये स्किल शाश्वत नहीं है, ये चली जाएगी स्किल। अभी ये स्किल की वजह से मैं काफी निर्जरा कर पा रही हूँ, इससे संवर भी कर पा रही हूँ, निर्जरा कर पा रही हूँ, मतलब दूसरों के बहलावे में नहीं आके दूसरे पे इल्जाम में बेवजह पे नहीं लगाती हूँ, तो मैं बचती हूँ ना, मैं कई बार मेरा संवर ऑपरेट हो जाता है। पर आगे मान लो ये मान करने से ये स्किल मेरे में नहीं हुई, तो मैं कई बार सही आदमी को भी गलत आदमी घोषित करके, उनकी पहचान नहीं होगी ना मेरे को सही आदमी की पहचान करने की, मैं इल्जाम लगा के उसको करते कर्म बंद करूंगी शोभा जी। तो मैं इस पे मान करने ही नहीं देती हूँ अपने आप को। एक फैमिली है who's extraordinary mean to me, extraordinary mean to me, किसी वजह से हुआ था कोई प्रॉब्लम, राइट? तो आई हैव पुट अ फुल स्टॉप इन माय लाइफ कि मैं उनके बारे में सुनूंगी भी नहीं, लाइक एवरीबडी इन माय हाउस हैज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, उनके घर कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ बस सुनाना ही नहीं है, मुझे सुनाना ही नहीं है। दे डोंट इवन कम एंड टेल मी कि उनके घर बच्चा पैदा हुआ, उनकी शादी पक्की हो गई है, उनका ये हुआ, नहीं, सुनना ही नहीं है, क्योंकि अच्छा होगा आई कैन गो इनटू अ नेगेटिव डायमेंशन, कुछ बुरा होगा क्या पता मुझे खुशी मिल जाए, साला आई न्यू यू डिजर्व्ड इट, ये स्मॉल सेंटेंसेस आल्सो, कर्मबंध तो मेरा ही होगा ना, सो आई नो आई जस्ट ब्लॉक दैट इंफॉर्मेशन आउट, क्योंकि कुछ भी होगा ना मुझे इतना उपयोग लगाना पड़ेगा कि उस वक्त कर्मबंध नहीं करूं, तो मुझे इंफॉर्मेशन ही नहीं चाहिए ना उनके बारे में, आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग, क्योंकि मैं कुछ भी ये जो है ना पुटिंग द फुट डाउन के, मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ये पता है किसने किया था? महावीर स्वामी भगवान ने, क्योंकि एक बार है ना मैं उपयोग लगा रही थी, नहीं भगवान मुझे ये पता लगा उनके बारे में, नहीं मैं उनके बारे में गंदा नहीं सोचूंगी, नहीं भगवान मैं ऐसे नहीं सोचूंगी, तो महावीर स्वामी भगवान सेड आज के बाद तू कसम खा ले उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचना। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं सोचना बुरा नहीं सोचना, ये नहीं सोचना ही नहीं है, कि पुट अ फुल स्टॉप, कि नाउ दैट रिलेशनशिप इज इररिकवरेबल, इररिकवरेबल मतलब उसको नहीं सैल्वेज किया जा सकता। जो डिसीजन इररिवर्सिबल है, राइट, उनका क्या करना चाहिए? उनको मैटर ही क्लोज करके इंफॉर्मेशन ब्लॉक कर दो, सो दैट तुम्हारा ब्रेन उसके बारे में सोचे ही नहीं। पारशनाथ भगवान का कमठ का कितने भवों तक, 9-10 भवों तक बाजा बजता रहा, राइट? तो पारशनाथ भगवान जो थे ना, किसी भव में बैठ के एनालिसिस करने बैठते
कि रिएक्ट करूं कि नहीं करूं, ये सामने वाला गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, तो क्या पता वो भड़क भी जाते। उन्होंने वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस ही नहीं किया। क्या किया, मैं सोचूंगा ही नहीं, वो जो करता है करने दे, वो जो करे वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरे कर्म उदय हैं, वो जो करेगा ना मेरे को संभाल से करना है। मैंने ही ब्लॉक दैट इंफॉर्मेशन। कहीं इन लॉट ऑफ केसेस वो 9 और 10 भव को तुम ध्यान से स्टडी करोगे ना, उसमें से कभी वो साधु थे, तो साधु में कायोत्सर्ग में खड़ा था वो साधु, और कमठ का जीव शेर बन के उसको नोचता है। अब नोचने में, एक नोच में तो आदमी मर नहीं जाएगा ना, नोचने में भी 5 मिनट 10 मिनट तो लगेंगे ना आदमी को मरने में। सोचो 10 मिनट में उसने कितनी निर्जरा कर ली होगी उस थॉट प्रोसेस में। आपको ये सब सीखना पड़ेगा, दैट समटाइम्स यू हैव टू जस्ट ब्लॉक। करना ही नहीं है, क्योंकि उपयोग लगा के सही डिसीजन लेने में बहुत एफर्ट लगता है, और ब्लॉक कर देने में बहुत इजी होता है। आई एम ब्लॉकिंग यू, आई एम टोटली ब्लॉकिंग यू। आई टू ब्लॉक मोस्ट ऑफ द people who are bad to me, I just block them from my system. I pretend they don't exist in my universe में 10 लोग और कम हो गए, 10 लोग और गाली दे रहे हैं, 10 लोगों को और कम करो। यूनिवर्स में पता है कितने लोग हैं? -10. Simple. I don't want to know anything about them. Clear cut. Are we very clear? This is the best way out. नहीं तो रिएक्ट करोगे आप, और बहुत उपयोग लगाना पड़ेगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर ओन बेनिफिट। ये स्ट्रैटेजी मैं यूज करती हूँ। ये स्ट्रैटेजी मैंने बताया ना कि एक बार मैं बहुत बैठ के उपयोग लगा रही थी। भगवान मैं गंदा ना सोचूं, भगवान मैं सही सोच रही हूँ कि नहीं सोच रही हूँ। भगवान कहते हैं गलत सोचना और सही सोचने में क्यों इतना माथा फोड़ी कर रहे हो, सोचना ही बंद कर दो ना उनके बारे में। ब्लॉक देम आउट, उनके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, उनका अच्छा हो बुरा हो, हाउ डज दैट मैटर? Pity them and get it out of your system. Run from them. Understood, शोभा जी? समझ में आया? Anyway, मैंने क्वेश्चन देखो, अदरवाइज मैं बहुत हम्बल हूँ। आप मेरे से जनरली बात करोगे ना, आई एम प्रीटी हम्बल, आई एम नॉट बैड, आई एम अ नाइस ह्यूमन बीइंग, आई एम वेरी हम्बल। बट तुम पंगे लोगे और अपनी एकड़ी दिखाओगे और अपनी किसी तरह से दादागिरी दिखाओगे, चाहे वो किसी भी चीज में हो सकती है, उसके बाद you expect me not to get man, not to get some kashai, right? It's a difficult domain ना, then तो भैया reaction आएगा ना। So जो reaction आएगा ना, उसको भी planning stage में you have to stop. Are we very clear? Planning stage में, क्योंकि उससे भी बाजा मेरा ही बजेगा, right? रजनी जी, मैंने आपके साथ बदतमीजी की है, ठीक है? आपका रिएक्शन होगा ही होगा, बट नेचुरल है। प्लानिंग स्टेज में रोको, डोंट गो टू स्टेज 3। रिमेंबर, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 कैंसर का क्या हाल होता है। डू यू वांट दैट स्टेज? यू वांट टू गो इन दैट स्टेज? यू वांट स्टेज 1, राइट? वर्क ऑन दैट स्टेज 1। आर वी वेरी क्लियर? ओके, एक और एग्जांपल देती हूँ। मैंने पिक्चर देखने जाना था पूरी फैमिली के साथ, पिक्चर की टिकट आ गई, सब कुछ आ गई। फॉर सम रीजन गेस्ट आ गए उसी वक्त, राइट? गुस्सा भी आता है, इरिटेशन भी मचती है, बहुत कुछ होता है। प्लानिंग स्टेज पे उसको सॉर्ट आउट कर लो, कशाय मत बांधो, ओके? ये हर चीज, छोटी छोटी चीजें होती है। देखो, मैं स्टेजेस बताती हूँ आपको, स्टेजेस मैंने लिखे हैं, और ये मैं साइंस से जोड़ के आपको बताती हूँ। यदि मैं प्लान कर रही हूँ कुछ भी पाप की एक्टिविटी करने के लिए, कुछ भी पाप की एक्टिविटी, चाहे वो कषाय हो, चाहे वो मर्डर हो, 18 पाप में से कोई भी पाप हो, कुछ भी हो, जब मैं पाप करने की प्लानिंग करती हूँ, तो पहले मैं उस पाप की ओवर थिंक करती हूँ। आई ओवर थिंक ऑन दैट पाप। होता है ना कि तूने मेरे साथ कितना बुरा किया, तूने मेरे साथ इतना भी बुरा किया, 5 साल पहले भी बुरा किया था, तू तो है ही बुरा, तू तो हमेशा मेरे साथ बुरा करता है। ये मैं ओवर थिंक करूँ, ठीक है? फिर मैं गिल्ट फील करूंगी। क्यों गिल्ट फील करूंगी? यार मैं किसी के बारे में गंदा सोच रही हूँ, राइट? तो मैं आई विल फाइट विद माई ओन गिल्ट के मैं ठीक नहीं कर रही, राइट? इसमें भी मैं ढेर सारा टाइम स्पेंड करूंगी। फिर थोड़ी देर के बाद मैं सोचूंगी मैंने तो सोच लिया पाप करने के लिए, राइट? और मैं पाप कर दूं, आई विल एग्जीक्यूट दैट पाप। चाहे उस सामने वाले को गाली देना है, चाहे उसका बुरा हाल करना है, मैं जो करना है मैं कर दूंगी। तो ये पाप हो गया, पाप ऑपरेशनल 3rd स्टेज हो गई। हम इसमें भी नहीं रुकते हैं, भगवान तो सिर्फ ये 3 स्टेजेस बता रहे हैं, पर हम इससे भी ज्यादा जाते हैं। हम क्या करते हैं, पाप करने के बाद उसकी अनुमोदना भी करते हैं। अच्छा हुआ साले को गाली दे दी, अच्छा हुआ साले को ठोक दिया, अच्छा हुआ साले का बाजा बजा दिया। हम ये भी, मतलब हम पाप तो करते ही करते हैं। वी गो टू द 4th स्टेज विच इज नोन एज
अनुमोदना ऑफ द पाप एक्टिविटी। साला उसने मेरे को उल्लू समझ के रखा था, मैं भी स्ट्रीट स्मार्ट हूँ, मैंने भी उसको उल्लू बना दिया। ठीक है, हम अनुमोदना करते हैं अपने पाप की एक्टिविटी की। ठीक है, और फिर उस पाप की एक्टिविटी की अनुमोदना करने के बाद उसको हेड में नॉर्मलाइज करते हैं कि यार ये तो नॉर्मल है, ऐसे ही करना चाहिए, दुनिया ऐसे ही चलती है, और हम उसको नॉर्मल समझ के अपने सिस्टम में ला के रोज करने लग जाते हैं। ये हमारी नॉर्मल रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स है, आपकी और मेरी। हम ऐसे करते चले जा रहे हैं, ऐसे करते करते मर गए, राइट। तो अगले भव में जहां हम उत्पन्न होंगे तो पूर्व भव के संस्कार की वजह से हम यही रिकॉर्डिंग करेंगे। आपको करनी है, अगले भव में भी ये संस्कार लेके जाने हैं, फिर वहां पे अगले भव में आप पहुंच जाओगे मोक्ष, फिर तो पहुंच चुके। आपको फर्स्ट स्टेज में ही आपको रोकना पड़ेगा। आर वी वेरी क्लियर? हाँ रजनी जी कुछ बोलना चाह रहे हो? मतलब सोचने तक भी नहीं करना है, मतलब बिल्कुल ही कट कर दें इस चीज को। ये सोच आई ना, जैसे ही सोच आई फिर आप बोलो उसी भाई को रोक दो। उन लोग के बारे में क्यों सोच रहा है, उन गधों के बारे में। वो तो गधे हैं, लाइक व्हाई आर द हेल आर यू इवन बॉदर्ड अबाउट इंटरप्रेटिंग व्हाट द एक्टिविटीज आर। तो भगवान तो आगम में बोल रहे हैं ना कि संसारी जीव छिटपॉट की तरह होते हैं, संसारी जीव है ही बेकार, संसार से निकल जाओ। तो भगवान की बात क्यों नहीं सुन रहे हो? भगवान तो बोल रहे हैं बेकार है दुनिया, राइट। फिर नहीं वो आदमी बेकार है, वो आदमी बेकार है, भाई संसारी जीव सारे बेकार है। भगवान तो बोल रहे हैं संसारी जीव सारे बेकार है, राइट। बिल्कुल। Like when somebody's बोलिए शोभा जी। जब कोई लाइक कुछ इंसिडेंट है एंड इफ आई रिलेट एंड टॉक अबाउट द इंसिडेंट, और फिर कोई मुझे बोलेगा नो आई थिंक यू आर रॉन्ग, सो देन मुझे मन में ऐसे होता है कि फिर व्हेन आई थिंक अगेन एंड अगेन व्हाट वाज रॉन्ग और व्हाट वाज राइट, एंड देन आई से नो आई डोंट थिंक आई वाज रॉन्ग, दैट पर्सन वाज रॉन्ग, बट देन आई टेल थैंक यू ही सेड लाइक दैट, एटलीस्ट मुझे मान तो नहीं आएगा, एटलीस्ट 1% चांस है आई थिंक के नहीं आई एम एक्चुअली ना शोभा जी, एक कोई भी सिचुएशन होती है ना या कोई भी चीज होती है ना, उस पे भगवान ने अनंत एंगल्स बोले, नए बोले ना, अनेकांतवाद अनंत नए बोलता है। तो हमारे एंगल से ऐसा नहीं है कि हम गलत हो, क्या पता हम लोग सामने वाले का भला ही करना चाहते हो इस एंगल से। आप उस एंगल से नहीं देख पा रहे हो, आप दूसरे एंगल से देख रहे हो, और उस एंगल से जो मेरी बात है वो गलत हो सकती है। आप उसको ठीक तरीके से नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। इन दैट केस क्या करना चाहिए? सामने वाला बोल रहा है कि आप गलत हो, ओके ओके, थैंक यू। मैं इनफैक्ट ऐसे आई टेल माय सेल्फ थैंक गॉड उसने ऐसे बोला, एटलीस्ट मान तो नहीं आएगा मुझे, देयर मस्ट बी देयर समथिंग। मैं आपको बता रही हूँ ना, मान तो ना महाबेवकूफ लोग करते हैं। मेरे से मान तो होता ही नहीं, मान तो पहले ही दिख जाता, और मान जैसे दिखता है मैं बोलती बेटा यही जाएगा, जो जिसपे मान करिए ना बेटा यही जाएगा, राइट। और हर आदमी को ना अपने पैसे पे तो बहुत मान होता है। हम तो बड़े रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं, मेरे मायके वाले तो बहुत रिच हैं, राइट। हम तो क्या संस्कारी और इंटेलिजेंट फैमिली को बिलोंग करते हैं। एवरीबडी इन माय फैमिली इज आईएएस ऑफिसर और यूपीएससी कैडर पीपल, राइट। और हुज हु, मतलब वी आर द हुज हु ऑफ इंडिया, राइट। हर आदमी ये सोचता है। आप सोचो, कर्म बांधे जो मैंने अभी, वो मेरे को फ्यूचर में एक बाल हरिकेशी की स्टोरी पढ़ लोगे ना तब अकल आ जाएगी कि आपको क्या मिलने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। वो भी चांडाल कुल में किसी वजह से पैदा हुआ था। वो काला जो था और भयानक दिखने वाला था, वो किसी वजह से पैदा हुआ था वहां पे। तो प्लीज मान तो शोभा जी नॉट अलाउड एट ऑल। क्रोध इज, आई एम टेलिंग यू ना, you won't be able to stop yourself because you have to take care, मतलब you have to shut up the world also, right? World is a very nasty thing, okay? So if you have to shut them up. क्रोध फिर भी समझ में आता है, राइट, क्योंकि कई बार हम लोग को बॉडी से क्रोध करना पड़ता है जस्ट टू गिव अ एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन, राइट। कभी मेड्स को भी डांटना, मैं सबको डांटना पड़ता है। क्रोध फिर भी अलाउड है, मान तो डेफिनेटली अलाउड नहीं है शोभा जी, बिल्कुल अलाउड नहीं है। आई वोंट अलाउ, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान की तो डेफिनेटली याद है, मतलब क्या बोलते हैं, बेवकूफ लोग मान करते, बेवकूफ इन द सेंस मंदबुद्धि लोग मान करते हैं। जब इफ यू नो द रेपरकशंस ऑफ मान, वो जान के तो मंदबुद्धि ही करेगा ना मान। सो शोभा जी मान पे तो बी वेरी सीवियर, ओके। यू आर नॉट अलाउड टू डू मान, बी सुपर सीवियर ऑन योरसेल्फ। एनीवे, आज मैंने आपको स्टेजेस बताए मान के, और मैंने बताया ना भगवान ने 3 स्टेजेस बताए। भगवान तो पाप करने पे रुक गए, मैं तो पाप करने के बाद अनुमोदना से, बताओ मान लो। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, रजनी जी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया,
तो मैंने प्लानिंग की, साली का बाजा बजा दूं, उसका टांग तोड़ दूं, या उसको 2 गाली जाके देख के दूं, या उसको कुछ बुरा करूं। सब कुछ मैंने प्लानिंग स्टेज और वो सेकंड स्टेज भी हो गया। थर्ड स्टेज पे जाके मैंने उसका बुरा कर भी दिया, जैसे उसकी टांग तोड़ दी या उसका कुछ बुरा होता है ना, हम लोग उसका नुकसान कर देते हैं, कर भी दिया, थर्ड स्टेज हो गया। पर मैंने आपको बोला ना कि हम फोर्थ स्टेज पे भी जाते हैं, अनुमोदना ऑफ द पाप एक्टिविटी। वी डू दैट, ट्रस्ट मी, वी डू दैट। आपको पता है पाप की एक्टिविटी में पुण्य जब मैं करती हूँ, मान लो मैंने एक उपासना बनाने में 50,000 रुपया दिया, तो पुण्य की निषेक रचना एक ही बार बनती है। और उसके बाद जब मैं उसकी अनुमोदना करती हूँ, अच्छा हुआ, पैसे पड़े हुए थे, कुछ धर्म के काम में लगे, जब मैं अनुमोदना करती हूँ ना, तो उस निषेक रचना में मैं पुण्य की निषेक रचना में रस डाल के मैं उसको रस को बढ़ाती हूँ, पर निषेक रचना एक और जनरेट नहीं करती। बट पाप की निषेक रचना में कुछ ऑल्टरेशन है। मान लो मैंने गंदा सोचा, निषेक रचना बनी, पर मैंने रजनी जी का टांग तोड़ दी, या उसको गाली देके, उसकी इंसल्ट करके उसको कोने में बैठा दिया, उसकी बदतमीजी, मतलब उसको सब लोग 10 लोगों के बीच में उसकी इज्जत का फालूदा किया। रजनी जी, इफ आई डू ऑल दैट थिंग, तब भी मैंने कर्म बांधा। तो एक और निषेक रचना बनी, ईच टाइम न्यू निषेक रचना। प्लीज रिमेम्बर, पाप की मल्टीपल निषेक रचनाएं होती है, पुण्य की मल्टीपल्स नहीं होती निषेक रचना। झाड़ू का तिनका जो होता है ना, वो बहुत सारे झाड़ू के तिनके से एक झाड़ू बनता है। तो पाप की एक्टिविटी का एक झाड़ू बनता है, मतलब एक एक निषेक रचना इकट्ठी होके ना एक पूरा झाड़ू बनता है। समझ गए हो? और फिर जब मैंने रजनी जी का बाजा बजा दिया, उसके बाद मैं उस पाप की यदि अनुमोदना कर रही हूँ, 1 साल के बाद, अच्छा हुआ साली को गाली दी और 10 लोगों के बीच में इंसल्ट कर दिया, अब कौन सी निषेक रचना बनेगी? एक और निषेक रचना बन रही है, एक और निषेक रचना बन रही है। और फिर जब मैं उसको नॉर्मलाइज करती हूँ अपने हेड में, अनादिकाल के संस्कार भी बन जाते हैं, और मैं अगले भव के अंदर भी रजनी जी को देख के क्या बोलूंगी? क्या बोलूंगी? साली को 10 जनों के बीच में इंसल्ट करना पड़ेगा। ओके, हाँ। और इसी चीज को क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजिंग इट इन द हेड, मल्टीपल निषेक रचना को अनंतानुबंधी वैर परंपरा। देखो, कषाय 4 होते हैं ना, अनंतानुबंधी होते हैं और प्रत्यागामी। सबसे पहला वाला जो है ना अनंतानुबंधी, उस अनंत अनुबंध कर, अनंत जन्म मरण कराने वाला। बिकॉज हम ये जो पाप के जो स्टेजेस है ना, जो भगवान ने 3 ही स्टेज बताए हैं, मैं 2 ऐड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कहीं और से पता नहीं मेरे को कहाँ से इंफॉर्मेशन है, तो मैंने सोचा इसमें ऐड करके बोल देती हूँ। तो कौन सा शतक, कौन सा उद्देशक मुझे ढूंढने में, मतलब मुझे मिल नहीं रहा है। सोचो, पाप की एक्टिविटी एक थी, बट इतने सारे तिनके इकट्ठा करके मैंने झाड़ू इतना बड़ा मोटा बना लिया है, पाप की निषेक, जत्थे के जत्थे पाप निषेक रचना के बना लिए हैं। ओके, फिर अनुमोदना करके और ऐड कर रही हूँ तिनके, और झाड़ू को और मोटा कर रही हूँ। फिर जब कर्म उदय में आएगा मेरा, तब मेरा क्या होगा बताओ? महावीर स्वामी भगवान की भी उतनी ही बुरी हालत हुई थी जब वो कानने के लिए टूके थे, याद रखना, उतनी ही बुरी हालत हुई थी। कच्चु कुमार मुनि का उतना ही बुरा हाल हुआ था। सीता पे जब इल्जाम लगा था, द्रौपदी पे इल्जाम लगा था, जित्तोप का भी बाजा बजा था, उनका भी उतना ही बुरा हाल हुआ था, उनको उतना ही रोना आया था। याद रखना, यदि आपको रोना नहीं है, आपको अपना उतना बुरा हाल नहीं करना है, वर्क ऑन दी स्टेजेस ऑफ पाप। ओके, ये टॉपिक समझ में आ गया आज का? आज आपको होमवर्क में क्या दे रही हूं, आपको ये समझ में आ गया कि पाप डायरेक्टली नहीं होता है, पाप के भी स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। यू आफ्टर द थर्ड स्टेज ऑफ कर्मबंध, अनुमोदन, फोर्थ स्टेज पाप की भी है, और नॉर्मलाइजिंग इन द हेड रूप कर्मबंध भी है। आपको अगली क्लास तक जहां जहां पाप की एक्टिविटी दिख रही है, निप इट इन द फर्स्ट स्टेज। निप इट मतलब उसको बंद कर दो। फर्स्ट स्टेज में बंद नहीं हो सकता है तो सेकंड स्टेज में उसको शट डाउन कर दो। बहुत गुस्सा आया हुआ है मुझे, बहुत गुस्सा आया हुआ है, फर्स्ट स्टेज में बंद नहीं कर पा रही तो सेकंड स्टेज में बंद कर दो, पर थर्ड स्टेज तक तो जाने की तीर्थंकर भगवंत की आज्ञा नहीं है। आपको पता है मोस्ट ऑफ द पचकान जो है ना, अतिक्रम, वृत्तिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये 4 स्टेजेस वाला होता है कोई भी व्रत भंग होता है। तो मान लो मैंने व्रत भंग किया,
कोई भी मैंने व्रत लिया, उसको मैं जब भंग करती हूँ, मतलब उसको नहीं करती हूँ, तो 4 स्टेजेस हैं। इनिशियल प्लानिंग, रिसोर्सेस कलेक्शन एंड एवरीथिंग। उसमें पहले 3 का मिच्छामी दुक्कड़म दिया जाता है, वापस रिस्थित होता है। बट जो अनाचार, जो चौथा स्टेज चला जाता है, वो व्रत भंग मान लिया जाता है, उसका मिच्छामी दुक्कड़म नहीं होता है। तुम बोलोगे फर्स्ट 3 का मिच्छामी दुक्कड़म होता है, 4th स्टेज का मिच्छामी दुक्कड़म नहीं होता है। देखो ये हम सामायिक में भी बोलते हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अनाचार के लिए आप कुछ नहीं बोल रहे हो। देखो अनाचार मतलब व्रत भंग हो चुका है, नथिंग। अनाचार मीन्स यू हैव ब्रोकन द व्रत ऑलरेडी। बट फर्स्ट 3 stages are reversible with मिच्छामी दुक्कड़म और other things. Are you clear? और ये हमेशा अनुक्रम से होता है। आपको मेरे पास एग्जाम्पल लेके आने हैं, और रजनी जी और शोभा जी एंड अदर पीपल हु आर देयर इन द क्लास, आप अगली बार अनम्यूट करके 2 एग्जाम्पल्स नहीं दोगे ना, तो मैं सोच लूंगी कि आपने कुछ होमवर्क नहीं किया। आप जब मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो महावीर स्वामी भगवान भी सेवम भंते गौतम स्वामी भगवान करते थे। मतलब ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप भी जो आज आपने सीखा है, ये महावीर स्वामी भगवान का ही तो ज्ञान सीख रहे हो ना, तो आप भी गौतम स्वामी भगवान की तरह बन जाओ ना, सेवम भंते बोलो। तो महावीर स्वामी भगवान ने आज क्या बोला कि पाप जो होता है अनुक्रम से होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। मैंने 2 और स्टेज डाले हैं, 4th और 5th, राइट। इससे आप सेवम भंते करो और बोलो भगवान मैं अगली क्लास तक पाप की फर्स्ट स्टेज पे ही वर्क करूंगी, और यहाँ मैक्सिमम हालत खराब हो जाए तो सेकंड स्टेज पे वर्क कर दूंगी, पर 3rd स्टेज तक तो जाने ही नहीं दूंगी, राइट। और जो भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं पाप के, आप उसको रिकॉर्ड करो और मेरी क्लास में आके बोलोगे। ये होमवर्क जो नहीं करेगा, यार कर क्या रहे हो यार तुम मेरी क्लास में? इफ यू आर नॉट गेटिंग होमवर्क, प्लीज गेट होमवर्क। रजनी जी 2 ज्यादा भी बोल दो। रजनी जी जब आप अपने एग्जाम्पल शेयर करते हो ना, पहले तो सरलता दिखाती है कि एक आदमी अपनी ही आत्मनिंदा कर रहा है कि देखो मैं इतना घटिया इंसान। एक तो हल्कापन होता है, आत्मा में हल्कापन आता है, विच इज सरलता, विच इज अ गुड थिंग, ओके। और दूसरों को बोध मिलता है कि यार मैंने भी ये कल किया था, बट मेरा तो उपयोग चला नहीं, वो भी रुक जाता है, ठीक है। तो क्या पता आपकी एग्जाम्पल से कोई और आदमी कर्मबंध में रुक जाए, तो आप भी व्यावच कर सकते हो इस तरह से। तो प्लीज गेट सम एग्जाम्पल्स। हाँ, विल यू गेट शोभा जी? I want you to get as many as possible. Anybody who's not getting will be given a task. I'm telling you, इसको सेवम भंते, महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला, ये जो क्रिया है अनुक्रम से की जाती है, अनुक्रम से नहीं की जाती है। भगवान सेवम भंते महावीर स्वामी भगवान, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं अपनी लाइफ में अनुक्रम देखूंगी अपने पाप का, और पहले अनुक्रम में जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में ही जो अनुक्रम से पाप मैं कर रही हूँ, I will nip it in the bud. Done? I want the homework to be done. Sevam bhante. Okay? Jai Jai.